आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 621। जैसा कि कहावत है, लोग कपड़ों पर भरोसा करते हैं और बुद्ध सोने पर। आदित्य वर्मा ने इस संप्रदाय के कपड़े पहने हैं और अपने पहले से ही सुंदर रूप के साथ अपने स्वभाव को सीधे उच्च स्तर पर पहुंचाया है, जिससे वह और भी अधिक पारलौकिक और असाधारण बन गए हैं। यद्यपि यह एक सहायक शिष्य द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र मात्र है और इसकी गुणवत्ता प्रत्यक्ष शिष्यों और मुख्य शिष्यों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह एक जादुई हथियार है। इस समय आदित्य वर्मा कुछ अमर संप्रदाय के शिष्य जैसे लग रहे थे। पहचान पत्र, जेड बैज और कपड़े प्राप्त करने के बाद आदित्य वर्मा वास्तव में तियानिक्सिंग संप्रदाय का शिष्य बन गया। आपकी आगे क्या योजना है? एक निश्चित क्षण में जूमान ने अचानक आदित्य वर्मा से फिर पूछा। हमारे पास और क्या योजनाएं हो सकती हैं? स्वाभाविक रूप से हमें अपने तियानिक्सिंग संप्रदाय से फिर से परिचित होना चाहिए और फिर संप्रदाय में अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। जब आदित्य वर्मा ने जूमान की बातें सुनी तो वह चौंके बिना नहीं रह सके और सीधे कहा, मेरा मतलब है, क्या आप मेरे लिए कुछ करने पर विचार करना चाहते हैं? मैंने जूमान को आदित्य वर्मा से फिर कहते सुना, आदित्य वर्मा थोड़ा उलझन में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जूमान का क्या मतलब है। शायद आदित्य वर्मा की शंकाओं को देखते हुए जूमान ने धीरे से फिर से बात की। क्या आप जानते हैं, सहायक शिष्यों की संप्रदाय आपको इन कपड़ों और एक जैद पहचान टैग के अलावा कुछ नहीं देगा। ओह, मुझे ये पता है। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो उन्होंने सहजता से कहा कि उन्हें ये बात टेस्ट से पहले ही पता थी। यह इस तथ्य के बराबर है कि संप्रदाय में आपके पास कोई संसाधन नहीं है। आध्यात्मिक पत्थर, ताओवाद आदि, आपको उन्हें स्वयं अर्जित करना होगा। जूमान ने आगे कहा। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह ये जानते थे। मैंने केवल जूमान को ये कहते हुए सुना और कई सहायक शिष्य अमर संप्रदाय में जीवित रहने के लिए कुछ मुख्य शिष्यों या प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए काम करना चुनते हैं। यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता हूँ। सीधे शब्दों में कहें तो यह आदित्य वर्मा द्वारा जूमान को काम करने में मदद करने और जूमान द्वारा आदित्य वर्मा को वेतन देने के बराबर है। हाँ, चलो इसे भूल जाते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो वह हल्के से मुस्कुराए और सीधे कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। आदित्य वर्मा के पास आध्यात्मिक पत्थरों या किसी अन्य चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है। जब जूमान ने सुना कि आदित्य वर्मा ने क्या कहा तो उसने जबरदस्ती नहीं की और फिर आदित्य वर्मा से कहा, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मेरे पास आओ। अच्छा, आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है और हो सकता है कि बाद में भी इसकी आवश्यकता न पड़े, लेकिन आदित्य वर्मा को लगता है कि यह जूमनरेन बहुत अच्छा है और आप इसे सौंप सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, कई दोस्त कई रास्ते दिखाते हैं। इस अपरिचित संप्रदाय में अनेक मित्र बनाना आसान है। इसके बाद जूमान वहां से चले गए और तियानजियान पीक पर लौट आए। दूसरी ओर आदित्य वर्मा ने संप्रदाय के अन्य स्थानों का दौरा करने का निर्णय लिया। हालांकि जैसे ही आदित्य वर्मा इस विविध हॉल से बाहर निकले, हरे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी आदित्य वर्मा के सामने आ गया और उनका रास्ता रोक लिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए आदित्य वर्मा को देखा। आदित्य वर्मा ने अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। इस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत साधारण हैं। वह एक नश्वर बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखता है और उसके शरीर पर अमर आत्मा की शक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। सबसे खास बात यह है कि आदित्य वर्मा का सिस्टम इंटरफेस उस बूढ़े व्यक्ति का विशिष्ट साधना स्तर भी नहीं दिखाता। आपको पता होना चाहिए कि पहले जब वह सिस्टम में होता था तो वह दूसरे पक्ष का साधना स्तर आसानी से देख सकता था। यही बात तब भी लागू होती है जब वह कई स्तर ऊपर होता है। लेकिन उसके सामने वह हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी के साधना स्तर को नहीं देख सका, जिसका मतलब था कि उसके सामने बूढ़े आदमी का साधना स्तर बिल्कुल भयानक था। वास्तव में यही मामला है। इसी समय वह बूढ़ा आदमी आदित्य वर्मा के सामने प्रकट हुआ।
बूढ़े आदमी के सिर पर वास्तव में एक विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रकट हुआ। ये सही है, संकेत फिर से यहाँ है। ये प्रॉम्प्ट देखकर आदित्य वर्मा बहुत खुश हुए। प्रॉम्प्ट होता तो इनाम भी होता। आदित्य वर्मा सिस्टम से मिलने वाले इनाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े व्यक्ति के सिर पर लगे संकेत पर क्लिक कर दिया। डिंग डोंग, आपके सामने वाले बूढ़े व्यक्ति की पहचान असाधारण है और उनकी साधना का स्तर भी अविश्वसनीय है। अगर मेजबान उनका शिष्य बन जाए तो फसल असाधारण होगी। सिस्टम से एक संदेश आया जिसमें आदित्य वर्मा से कहा गया कि वह वृद्ध व्यक्ति का शिष्य बन जाए। दरअसल आदित्य वर्मा का शिष्य बनने का कोई इरादा ही नहीं है। मौजूदा व्यवस्था के चलते वह कम प्रोफाइल में रहकर अपनी साधना को बेहतर बना सकते हैं। क्या शिष्य बनने की कोई ज़रूरत है? लेकिन चूंकि सिस्टम ने ऐसा कहा था, इसलिए आदित्य वर्मा के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुख्य रूप से इसमें पुरस्कार हैं, लेकिन क्या उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी उसे स्वीकार करेगा? आइए पहले देखें कि यह बूढ़ा आदमी क्या करने जा रहा है ना? वरिष्ठ, क्या बात है? आदित्य वर्मा ने पूछने की कोशिश की। बूढ़ा आदमी अब भी बिना बोले मुस्कुराते हुए आदित्य वर्मा की ओर देख रहा था, लेकिन आदित्य वर्मा के सामने खड़ा था। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा थोड़ा अवाक रह गए। उन्होंने सड़क जाम कर दी और कुछ नहीं बोले। ये सही है, यदि आप शिष्य बनना चाहते हैं तो इसे स्पष्ट रूप से कहें। लेकिन यदि आप शिष्य बनने की पहल करना चाहते हैं तो यह असंभव है। सक्रिय और निष्क्रिय में अंतर है। अगर सीनियर में कुछ गलत नहीं है तो शिष्य पहले निकल जाएगा। आदित्य वर्मा ने बुजुर्ग से कमजोरी से कहा। उसे हमेशा लगता था कि बुजुर्ग थोड़ा बेचैन और दयालु स्वभाव का है। ये शब्द कहने के बाद आदित्य वर्मा वहां से जाने को तैयार हो गया। हालांकि इस समय, लड़के, क्या मैं तुम्हें जाने दूं? क्या तुम्हें परवाह है कि तुम मेरे त्यानिक सिंह संप्रदाय की तलवार की दीवार को गिरा दोगे? हरे कपड़े पहने बूढ़े ने बात की और उसकी बात सुनकर आदित्य वर्मा का दिल दहल गया। दूसरे पक्ष को कैसे पता चला कि तलवार की दीवार उसी ने गिराई थी? लेकिन जल्द ही आदित्य वर्मा शांत हो गए। ये निराधार है। वरिष्ठ, आपने कहा कि मैंने तलवार की दीवार को ढहा दिया। ये कैसे संभव है? हे दे, इतनी कम साधना वाला एक लड़का तलवार की दीवार को कैसे ढहा सकता है? क्या आप गलत हैं? यह मैं नहीं हूँ। ये निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। इसे स्वीकार मत करो। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो भी इसे स्वीकार करता है वह मूर्ख है। दूसरा पक्ष आपके साथ क्या नहीं कर सकता? गलत हूँ। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। मैं गलत नहीं हो सकता, हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने बड़ी निश्चयता से कहा। अगले ही पल उसने आदित्य वर्मा की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। लड़के, तुम इसे स्वीकार नहीं करते। तुम कम प्रोफाइल रखना चाहते हो, है ना? क्या तुम मानते हो कि मैं संप्रदाय में सभी को बाद में इसके बारे में बता दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि वे मुझ पर या तुम पर विश्वास करते हैं? इसके अलावा तुम्हारे शरीर में जो दांव हड्डियां हैं, मुझे डर है कि वे भी असाधारण हैं। धमकी देना, ची घुओ का खतरा। जब आदित्य वर्मा ने यह सुना तो उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। दूसरे पक्ष ने सचमुच उसके शरीर में दांव अस्थि का पता लगा लिया। ये वाकई भयानक था। आपको पता होना चाहिए कि उसकी दांव अस्थि तंत्र द्वारा पुरस्कृत सर्वोच्च दांव अस्थि थी। वरिष्ठ, ऐसा होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? मैं तो एक साधारण सहायक शिष्य हूँ, आदित्य वर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, सचमुच अवाक। अगर आप लड़ते हैं तो आप दूसरे पक्ष को नहीं हरा सकते। दूसरे पक्ष के साधना स्तर के कारण वह आपको सिर्फ एक उंगली से कुचल सकता है। इसके अलावा आदित्य वर्मा को दूसरे पक्ष की पहचान नहीं पता थी, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत साधारण नहीं था। वरिष्ठ, बस इतना कहिए, क्या आपको मुझसे कुछ करवाना है? जब तक मैं कर सकता हूं, मैं कभी मना नहीं करूंगा। आदित्य वर्मा ने हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी से सीधे कहा। छत के नीचे लोगों को अपना सिर झुकाना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप काफी समझदार हैं। ये दृश्य देखकर बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा सा सिर हिलाकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। तुरंत ही मैंने बूढ़े आदमी को धीरे से कहते सुना, मैं अगले 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ
और मुझे घर पर एक चौकीदार की ज़रूरत है। ठीक है बच्चे, चलो और सीनियर के लिए दरवाजे की रखवाली करो। खंड 7 आदित्य वर्मा ने सहमति जताई। जब आप किसी की छत के नीचे होते हैं तो आपको अपना सिर झुकाना पड़ता है। इसके अलावा आदित्य वर्मा इस बात से चिंतित हैं कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए यह बिल्कुल सही है। कम से कम दरबान होने से भोजन और आवास तो मिलता है ना? वैसे सीनियर, आप कहाँ रहते हैं? आदित्य वर्मा ने अपने सामने हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी से पूछा। त्यानिक सिंह मंडप, बूढ़े ने धीरे से कहा, और फिर आदित्य वर्मा से कहा, मैं अब जा रहा हूँ, खोने का समय नहीं है, तुम अभी जाकर देख लो। कोई बात नहीं, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में कहा। तभी हरे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी घूमा और हवा में उड़ गया। वैसे वरिष्ठ त्यानिक सिंह मंडप कहाँ है? आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा और अचानक उन्हें पूछने की याद आई। हालांकि बूढ़ा आदमी पहले ही हरे धुएं के एक गुबार में बदल चुका था और आदित्य वर्मा को जवाब दिए बिना ही आकाश में विलीन हो गया था। जब आदित्य वर्मा असहाय महसूस कर रहे थे, तभी आकाश से आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण गिरी और सीधे आदित्य वर्मा ने उसे पकड़ लिया। यह एक जैड कार्ड निकला। जैड कार्ड के एक तरफ कुछ अजीबोगरीब पैटर्न थे और दूसरी तरफ एक सुनहरा ड्रैगन था। सुनहरे ड्रैगन का पैटर्न बिल्कुल असली जैसा था। आदित्य वर्मा उस पैटर्न को देखकर हैरान रह गए। यह जैड कार्ड संभवतः साधारण नहीं है। ये हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया प्रमाण पत्र जैसा कुछ होना चाहिए। हालांकि उसे दरवाजे की रखवाली के लिए बुलाया गया था, लेकिन शब्द काफ़ी नहीं हैं। ये सुनहरा ड्रैगन जैड कार्ड इस बात का प्रमाण है कि वह कोई अवैध घुसपैठिया नहीं है। तुम्हें पता है, वह सिर्फ एक काम का शिष्य है, यहाँ तक कि त्यानिक सिंह संप्रदाय में भी वह सभी जगहों पर नहीं जा सकता। गोल्डन ड्रैगन जैड कार्ड को दूर रखते हुए आदित्य वर्मा सीधे संप्रदाय की गहराई में चले गए। आदित्य वर्मा को नहीं पता था कि त्यानसिंह संप्रदाय में ये त्यानसिंह मंडप कहाँ है। नाम से लगता है कि यह त्यानसिंह मंडप एक अटारी होगा। वह एक बार में केवल एक कदम ही चल सकता था। अगर उसे यह नहीं मिलता तो उसे रास्ता पूछना पड़ता। काफी देर तक भटकने के बाद आदित्य वर्मा त्यानिक सिंह संप्रदाय के अधिकांश भाग में भटक गया, लेकिन फिर भी त्यानिक सिंह मंडप का स्थान नहीं ढूंढ सका। खैर, मैं तो केवल सबसे खराब योजना ही सोच सकता हूँ। चलो किसी से पूछते हैं। आदित्य वर्मा ने आकाश में चारों ओर देखा और चोटियों के बीच से प्रकाश की धाराएं गुजरती देखीं, तथा कुछ आकृतियां हवा में उड़ती देखीं, जिनका स्वभाव असाधारण था। ये सभी लोग त्यानसिंह संप्रदाय के अनुयायी हैं। वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और अपनी साधना शक्ति को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही आदित्य वर्मा को लक्ष्य दिखाई दिया। यह एक लाल और सुंदर आकृति थी जो एक नीले पक्षी पर खड़ी थी और हवा की ओर मुंह करके खड़ी थी। यद्यपि यह सिर्फ एक पिछला चित्र था, फिर भी यह विशेष रूप से आकर्षक था। वह ये थी। आदित्य वर्मा ने कुछ नहीं कहा और उसकी आकृति सीधे उड़कर उस आकृति का पीछा करने लगी। जल्द ही आदित्य वर्मा लाल कपड़े पहने महिला के पीछे आ गया। परी बहन, कृपया रुको, आदित्य वर्मा ने सीधे सामने से चिल्लाकर कहा। आदित्य वर्मा की आवाज़ सुनकर सामने खड़ी लाल कपड़े वाली महिला रुक गई और नीला पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए शून्य में खड़ा हो गया। महिला ने थोड़ा सा मुंह बनाया और अपना सिर घुमाकर आदित्य वर्मा की ओर देखा। आदित्य वर्मा ने तब देखा कि उनके सामने एक बेहद खूबसूरत चेहरा था। नाजुक चेहरे की विशेषताएं जो प्राकृतिक और निर्दोष थीं, और बिना मेकअप के उनमें एक आकर्षक आकर्षण था जो लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देता था। क्या कोई बात है? लाल रंग की महिला ने आदित्य वर्मा से हल्के से पूछा और उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। खासकर जब उसने आदित्य वर्मा के पहने हुए कपड़ों को देखा तो उसकी नज़रें और भी दूर होती जा रही थीं। एक काम करने वाला शिष्य। हालांकि ये लड़का बहुत अच्छा दिखने वाला है। परी बहन, कृपया पूछो, त्यानिक सिंह मंडप कहाँ है? आदित्य वर्मा ने लाल रंग की महिला से सीधे पूछा। आदित्य वर्मा का प्रश्न सुनकर महिला की भौहें और भी गहरी हो गईं। आप त्यानिक सिंह मंडप के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? लाल रंग की पोशाक वाली महिला ने आदित्य वर्मा से ठंडे स्वर में पूछा। मैं जाना चाहता हूँ, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। ये त्यानिक सिंह मंडप ऐसी जगह नहीं है जहां आप जा सकते हैं। हालांकि लाल कपड़े वाली महिला ने अपनी बात जारी रखी।
क्यों? इस बार आदित्य वर्मा ने भौहें चढ़ाकर उलझन में पूछा। क्या आप इस वर्ष नए शिष्य हैं? लाल कपड़े वाली महिला ने आदित्य वर्मा की ओर फिर से देखा और पूछा। हाँ, आदित्य वर्मा ने पुनः सिर हिलाया। आपको सिर्फ घर के कामों में ही व्यस्त नहीं रहना चाहिए, है न? लाल वस्त्रधारी महिला ने आदित्य वर्मा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि आदित्य वर्मा की ओर देखकर पुनः पूछा। उसने देखा कि उसके सामने वाले युवक की साधना उच्च कोटि की पृथ्वी अमर थी, उसकी साधना कमजोर नहीं थी और दूसरे पक्ष की आयु भी निश्चित रूप से अधिक नहीं थी। ये प्रतिभा निश्चित रूप से बुरी नहीं है, वह एक नौकर शिष्य कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आदित्य वर्मा ने सीधे तौर पर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। परी बहन, तुम्हें पता है कि त्यानिक सिंह मंडप कहाँ है ना? क्या तुम मुझे बता सकती हो? आदित्य वर्मा ने गंभीर चेहरे के साथ लाल कपड़े वाली महिला से फिर कहा। मुझे पता है, लेकिन आप त्यानिक सिंह मंडप में किस लिए जा रहे हैं? लाल कपड़े वाली महिला ने आदित्य वर्मा से फिर पूछा। किसी के लिए दरवाजे की रखवाली कर रहा हूँ, आदित्य वर्मा ने उदासीनता से कहा। दरवाजे की रखवाली कर रहे हो? जब लाल कपड़े पहने महिला ने आदित्य वर्मा की बात सुनी तो उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हाँ, आदित्य वर्मा ने भारी स्वर में सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं बताया। ये दृश्य देखकर लाल कपड़े पहने महिला ने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन त्यानिक सिंह मंडप हमारा निषिद्ध क्षेत्र है। अगर मैं तुम्हें वहां ले भी जाऊं तो भी तुम अंदर नहीं जा सकते, मैंने लाल कपड़े वाली महिला को फिर से गहरी आवाज में कहते सुना। क्या निषिद्ध क्षेत्र? लाल रंग की महिला की बात सुनकर आदित्य वर्मा थोड़ा उलझन में पड़ गए। उन्हें सचमुच नहीं पता था कि हरे रंग के बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें जो जगह दिखाई थी वह दरअसल त्यानिक सिंह संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र था, लेकिन जब उन्होंने पलटकर दूसरे पक्ष की भयावह स्थिति के बारे में सोचा तो वे उसे खोज भी नहीं पाए। जो ताकत सामने आती है उसे हल्के में लिया जाता है। निषिद्ध क्षेत्र हैं। कोई बात नहीं बहन परी, मुझे बस वहां ले चलो कृपया, आदित्य वर्मा ने गंभीरता से कहा। जब लाल कपड़ों वाली महिला ने आदित्य वर्मा का रूप देखा तो वह नर्म पड़ गई। चल दर, लाल कपड़े वाली महिला ने शांति से कहा, लेकिन फिर भी सहमत हो गई। तभी लाल रंग की महिला के नीचे बैठे नीले पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी दिशा बदल दी। धन्यवाद, आदित्य वर्मा ने लाल रंग की पोशाक वाली महिला से कुछ कहा और फिर सीधे उसके पीछे चले गए। आदित्य वर्मा बिना कुछ कहे लाल रंग की महिला के पीछे पीछे चल पड़े। दोनों कई पर्वत चोटियों पर उड़ते हुए अंततः एक बांस के जंगल के सामने उतरे। और यहाँ ये त्यानिक सिंह संप्रदाय का पिछला पहाड़ प्रतीत होता है। आदित्य वर्मा ने देखा कि बांस का जंगल धुंध में डूबा हुआ था, जिससे अंदर का दृश्य देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हल्के से ये देखा जा सकता है कि अंदर एक मंडप है। अपने सामने की स्थिति देखकर आदित्य वर्मा को अजीब सी घबराहट महसूस हुई। ये बांस का जंगल उसे अनोखा लगा। अंदर त्यानिक सिंह मंडप है। इस समय लाल वस्त्र वाली महिला ने फिर से उससे धीरे से बात की। लेकिन मुझे डर है कि आप अंदर नहीं जा पाएंगे। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? आदित्य वर्मा ने शांति से कहा। यदि आप मुसीबत मोल लेना चाहते हैं तो मुझे आपको चेतावनी न देने के लिए दोष न दें। लाल कपड़ों वाली महिला ने आदित्य वर्मा से फिर कुछ नापसंदगी भरे लहजे में कहा। उसे नहीं लगता कि आदित्य वर्मा त्यानसिंह मंडप में प्रवेश कर पाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह त्यानसिंह संप्रदाय का निषिद्ध क्षेत्र है और प्रत्यक्ष शिष्य भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। बेशक वे प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ शक्तिशाली लोगों द्वारा संगठित संगठन है। धन्यवाद सीनियर सिस्टर फेरी। वैसे मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता, सीनियर सिस्टर फेरी। आदित्य वर्मा ने लाल कपड़े वाली महिला को फिर से धन्यवाद दिया। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है? न्यू होंगलुआन ने शांति से कहा। आदित्य वर्मा भी ये सुनकर सहजता से मुस्कुराए और फिर अपनी नज़र सामने बांस के जंगल पर घुमा ली। इसके बाद आदित्य वर्मा सीधे आगे बांस के जंगल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। तभी आदित्य वर्मा बांस के जंगल के किनारे पहुंचे। भनभनाना जमीन से एक अजीब सी शक्ति उभरी। अगर कोई सर्वोच्च शक्ति आदित्य वर्मा के पास आती भी
तो वह आदित्य वर्मा को झटका देकर बाहर कर देती और आदित्य वर्मा को अंदर आने से रोक देती। गठन। एक निर्माण गुरु होने के नाते आदित्य वर्मा की संरचनाओं की समझ स्वाभाविक रूप से अत्यंत गहन है। इस क्षण उन्होंने बांस के जंगल में शक्तिशाली संरचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। ये संरचना अत्यंत भयावह है, यहाँ तक कि अपनी वर्तमान साधना के स्तर के बावजूद मुझे डर है कि मैं इसका विरोध नहीं कर पाऊंगा। हालांकि जब आदित्य वर्मा को लगा कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, आदित्य वर्मा ने जो स्वर्ण ड्रैगन और जैड पदक पहले ही रख दिया था, वह इस समय एक अजीब सी लहर छोड़ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस उतार चढ़ाव ने आसपास की संरचनाओं को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही आदित्य वर्मा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई अजीब सी शक्ति उसके शरीर को घेर रही है। अगले ही क्षण एक प्रबल शक्ति उसे बांस के जंगल की ओर खींचने लगी। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा का शरीर वहां से गायब हो गया। उसके पीछे लाल रंग की पोशाक में खड़ी महिला इस दृश्य को अचंभित होकर देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में अचानक अविश्वास की झलक उभर आई। ऐसा कैसे? म्यू होंगलुआन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके लाल होंठ खुल गए और उसके दिल में एक बड़ा झटका लगा। म्यू होंगलुआन उसका नाम है और वह जैड गलपीक की प्रत्यक्ष शिष्या भी है। वह पूरे त्यानिक संप्रदाय में विशेष रूप से अपने रूप के लिए प्रसिद्ध है। बस अंदर जाओ। दूसरा पक्ष वास्तव में ऐसे ही अंदर चला गया। क्या आपने नहीं कहा था कि आप अंदर नहीं जा सकते? इससे भी अधिक, दूसरा पक्ष तो मात्र एक सहायक शिष्य है। ये कितनी अविश्वसनीय बात है, जब तक कि आप इसे अपनी आंखों से न देखें। इस पर कौन विश्वास करेगा? लेकिन यदि संप्रदाय के अन्य लोगों को इसके बारे में पता चल गया, तो संभवतः इससे फिर से बड़ी हलचल पैदा हो जाएगी। क्या प्रतिबंध खत्म हो गया है? म्यू होंगलुआन ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकी और फिर वह भी कोशिश करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि जब वह बांस के जंगल के किनारे पहुंची, तो एक भयानक शक्ति उसके सामने आ खड़ी हुई। यद्यपि म्यू होंगलुआन ने अपनी तृतीय श्रेणी की स्वर्ण अमर साधना सक्रिय कर ली थी, फिर भी वह विरोध नहीं कर सकी। फिर उसे जोर से उड़ा दिया गया। ऐसा कैसे? म्यू होंगलुआन बुदबुदाई, लेकिन उसका उत्तेजित हृदय शांत नहीं हो सका। प्रतिबंध अभी भी मौजूद है, लेकिन वह आदमी अभी अभी अंदर आया है। यह आदमी अवश्य ही असामान्य होगा। इस समय म्यू होंगलुआन के दिल में एक मजबूत विचार था। वैसे मैं इस आदमी का नाम पूछना भूल गया। इसके बाद म्यू होंगलुआन कुछ देर तक बाहर ही रहे, लेकिन फिर भी उन्हें आदित्य वर्मा का हैरान करने वाला रूप नहीं दिखा। 2 घंटे, 3 घंटे और पूरा दिन बीत जाने के बाद भी वह आदमी बाहर नहीं आया। इस बार म्यू होंगलुआन को यकीन हो गया कि यह आदमी सचमुच अंदर चला गया था। तभी म्यू होंगलुआन बाहर पहरा दे रहे थे और उन्हें लगा कि आदित्य वर्मा को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस समय आदित्य वर्मा बांस के जंगल में प्रवेश कर चुके थे और कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, जिससे आसपास का दृश्य देख पाना कठिन हो रहा था। यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे की सड़क भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि अगर आदित्य वर्मा ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके आसपास के वातावरण का पता लगाया, तो उन्हें एक अदृश्य शक्ति द्वारा रोक दिया गया। यही थी प्रतिबंध की ताकत। बांस का जंगल एक शक्तिशाली प्रतिबंध से भरा हुआ था, जो उसे बाहरी दुनिया से अलग थलग कर रहा था। यदि यह सुनहरा ड्रैगन जैड कार्ड न होता, तो मुझे डर है कि मैं अंदर भी नहीं जा पाता। इस तरह आदित्य वर्मा कदम दर कदम इस ओर बढ़ते गए। अंततः मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक चला। ये सिर्फ एक पल जैसा लग रहा था, और यह आधे दिन जैसा लग रहा था। आदित्य वर्मा के सामने प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने ये देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। पहाड़ और नदियां बहुत सुंदर थीं और आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी, मानो वह पदार्थ में परिवर्तित होने वाली हो। मुझे नहीं पता कि वह बाहर से कितनी गुना अधिक समृद्ध थी। यहाँ एक नदी बह रही है, दूसरी ओर को जोड़ने वाला एक छोटा पुल है और एक छत है जो सीधे आकाश में जाती है। इस मचान को देखते ही आदित्य वर्मा का दिमाग चकरा गया, क्योंकि मचान पर अजीबोगरीब पैटर्न उकेरे गए थे और कुछ राक्षस पैटर्न भी थे जो सजीव लग रहे थे। ये राक्षसी पैटर्न पूरी तरह से जीवित प्रतीत हो रहे थे, जो एक मजबूत दबाव को प्रकट कर रहे थे।
आदित्य वर्मा ने स्पष्ट रूप से देखा कि मचान पर एक पट्टिका लटकी हुई थी जिस पर तियानशिंग शब्द लिखा हुआ था, जिस पर ड्रैगन और फीनिक्स उड़ रहे थे और शब्दों की तुकबंदी से एवेन्यू की सांस का पता चल रहा था और कोई नहीं जानता था कि इसे किसने उकेरा था। तियानसिंग मंडप उसके सामने वाले मचान का नाम है। यहाँ ये तियानसिंग संप्रदाय की धरती पर एक स्वर्ग की तरह है और यह साधना के लिए भी एक उत्कृष्ट स्थान है। क्या यही वो जगह है जहां मैं देखना चाहता हूं? यही वो हरा कपड़ा पहने बूढ़ा आदमी रहता है। आदित्य वर्मा अपने मन में आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सके। जाहिर है ये स्थान आम लोगों के प्रवेश के लिए नहीं है। हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी की पहचान क्या है? इस मचान में क्या है? आदित्य वर्मा अटारी में रखी चीजों के बारे में बहुत उत्सुक थे। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था और उसे यहाँ चारों ओर देखना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानना चाहता था कि अटारी में क्या है। आदित्य वर्मा ने मन ही मन सोचा कि चूंकि उसे दरवाजे पर नजर रखनी है, इसलिए उसे ध्यान से देखना चाहिए। आदित्य वर्मा ने इस बारे में सोचा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सामने वाली अटारी में चले गए। आदित्य वर्मा आगे बढ़ते रहे। हालांकि तियानसिंग पवेलियन आदित्य वर्मा के करीब नहीं पहुंच पा रहा था। हालांकि फिर भी आदित्य वर्मा इस समय पागलपन की स्थिति में लग रहे थे, लेकिन फिर भी वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक चला, लेकिन सामने वाली अटारी अभी भी शांत स्थिर खड़ी थी और आदित्य वर्मा और अटारी के बीच की दूरी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। हालांकि आदित्य वर्मा और अधिक उत्सुकता से आगे बढ़ रहे थे, मानो वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। अंततः एक क्षण ऐसा आया जब आदित्य वर्मा के कदम रुक गए। आदित्य वर्मा मानो किसी स्वप्न से जाग उठे हों। भ्रम, यह एक भ्रम है, आदित्य वर्मा ने आश्चर्य से कहा। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसके दिल में डर की एक लकीर सी उमड़ आई। देवताओं और भूतों से अनभिज्ञ वह वास्तव में भ्रम में फंस गया था। आप जानते हैं, वह संरचनाओं का स्वामी है और उसकी साधना भी उच्च श्रेणी की पृथ्वी अमर तक पदोन्नत हो गई है, लेकिन वह अनजाने में इस भ्रम में फंस गया था। शायद जिस क्षण वह अंदर आया उसी क्षण वह भ्रम में प्रवेश कर चुका था। अगले ही पल आदित्य वर्मा रुक गए। आदित्य वर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी चेतना फैल गई। आसपास की सभी स्थितियों, घास के हर तिनके और हर छोटी सी हलचल को आदित्य वर्मा ने महसूस किया। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनके सामने की दुनिया बदल गई। सब कुछ भ्रामक प्रतीत हो रहा था, लेकिन कुछ अजीब रेखाएं थीं जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। वे रेखाएं सभी चीजों का निर्माण करती थीं और ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें मार्ग की रहस्यमय शक्ति समाहित थी जो एक विशेष प्रक्षेप पथ पर विद्यमान थी। ये रेखाएं व्यूह रचनाएं हैं। केवल आदित्य वर्मा जैसे साधक ही, जिन्हें व्यूह रचना की गहरी समझ है, इन्हें समझ सकते हैं। इस समय आदित्य वर्मा के शरीर पर एक अजीब सी लहर सी उठी। भ्रम सरनी है ना, इसे मेरे लिए तोड़ दो। आदित्य वर्मा ने अपने सामने एक निश्चित स्थान की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी और फिर आदित्य वर्मा ने एक स्थान की ओर इशारा किया। आदित्य वर्मा की उंगली से खेती की एक शक्ति सीधे विस्फोटित हुई और सीधे उसके बगल में हरी घास पर गिर गई। फिर ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य लहर चारों दिशाओं में फैल गई हो। भ्रम सरनी टूट गया था। इस समय आदित्य वर्मा की स्थिति बांस के जंगल के प्रवेश द्वार से नदी पर बने लकड़ी के पुल तक आ गई थी और अंततः वह अटारी के स्थान के करीब पहुंच गया था। हालांकि जब आदित्य वर्मा ने फिर से अपना पैर उठाया और आगे बढ़ना चाहा, आदित्य वर्मा की भौहें फिर से थोड़ी सिकुड़ गईं। किसी कारणवश आदित्य वर्मा के मन में एक संकट की भावना उत्पन्न हो गई। अंतर्ज्ञान, यह एक साधक का अंतर्ज्ञान है। कुछ गड़बड़ है। आदित्य वर्मा ने अपना पैर उठाया और हवा में ही रुक गए। अगले ही पल आदित्य वर्मा अचानक पलटा, लकड़ी के पुल की रेलिंग पर चढ़ा, किनारे से नीचे कूदा और धारा के पानी में गिर गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि आदित्य वर्मा धारा में गिरने वाले थे, लेकिन इस क्षण धारा एक पुल की सतह में बदल गई और आसपास का दृश्य भी बदल गया। पता चला कि जिस स्थान पर आदित्य वर्मा अभी थे वह वास्तव में अभी भी नदी के किनारे था, लकड़ी के पुल पर नहीं। ये भी एक भ्रम था। आदित्य वर्मा एक भ्रम से मुक्त हुए, लेकिन सीधे दूसरे भ्रम में गिर गए।
मुझे डर है कि अगर आदित्य वर्मा ने अभी पद छोड़ दिया होता तो कुछ भयानक हो जाता। सौभाग्य से अभी आदित्य वर्मा का अंतर्ज्ञान बिल्कुल भी गलत नहीं था, इसलिए आदित्य वर्मा एक भयानक चीज को भुगतने से बच गया। आदित्य वर्मा ने जोर से सांस छोड़ी और फिर उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी आदित्य वर्मा सीधे सामने बने लकड़ी के पुल की ओर बढ़ गए। एक कदम चलकर वह लकड़ी के पुल पर चढ़ गया। हालांकि इस समय जैसे ही आदित्य वर्मा ने ये कदम उठाया, ऐसा लगा कि इसने किसी तंत्र को सक्रिय कर दिया है। आदित्य वर्मा के पैरों के नीचे का लकड़ी का पुल ढह गया और तब आदित्य वर्मा ये देखकर भयभीत हो गया कि उसके नीचे की धारा इस समय एक लहराती नदी में बदल गई थी और लहरें तलवार की तरह थीं, सीधे उस स्थान पर हमला कर रही थी जहां आदित्य वर्मा था। दृश्य अत्यंत भयावह था। भूमि दृश्य आदित्य वर्मा की उम्मीद से परे था और उन्हें अचंभित कर गया। लानत है, आदित्य वर्मा कोसने से खुद को नहीं रोक सके। मैं बहुत सावधान था, लेकिन फिर भी मुझे धोखा दिया गया। यह एक और संरचना थी। यह कोई भ्रमात्मक संरचना नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली जल आधारित आक्रमणकारी और मारक संरचना थी जो सीधे उसकी ओर आ रही थी। धमाका! आदित्य वर्मा के शरीर में साधना की प्रबल शक्ति तुरंत प्रवाहित हुई और उस शक्तिशाली परिशक्ति ने आदित्य वर्मा के शरीर को अपने में लपेट लिया। आदित्य वर्मा ने अपने भौतिक शरीर की शक्ति का भी भरपूर उपयोग किया। टकराना अगले ही क्षण एक धीमी सी आवाज गूंजी। पानी पूरे आकाश में फैला हुआ था और पूरा स्थान भर गया था। तभी एक आकृति बाहर निकली। आदित्य वर्मा के कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे और वह व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसके मुंह के कोने पर खून का हल्का सा निशान था। इस संरचना को आदित्य वर्मा ने तोड़ा। हालांकि आदित्य वर्मा को भी मामूली चोट आई है। यदि आदित्य वर्मा की शारीरिक शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं होती तो वह अभी गठन की शक्ति का सामना नहीं कर पाते। हालांकि इस समय आदित्य वर्मा का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। फॉर्मेशन, ये एक अलग ही फॉर्मेशन है। वो बहुत सावधान था, फिर भी धोखा खा गया। ये जगह वास्तव में एक घोटाला है। हालांकि आदित्य वर्मा बहुत सावधान थे, फिर भी वे पकड़े गए। आदित्य वर्मा का गठन कौशल पहले से ही बहुत उच्च था, लेकिन उन्होंने अभी भी गठन पर ध्यान नहीं दिया, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इस स्थान पर गठन असाधारण था। इसलिए आदित्य वर्मा अधिक सतर्क हो गए। त्यानक सिंह पवेलियन अभी भी चुपचाप खड़ा था, आदित्य वर्मा से कुछ दूरी पर। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस दूरी पर किस प्रकार की संरचना मौजूद है। आदित्य वर्मा आगे नहीं बढ़े, बल्कि रुककर ध्यान से देखने लगे। उन्होंने आसपास के दृश्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति लगा दी। आदित्य वर्मा को कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। जल्द ही आदित्य वर्मा ने पाया कि उसके सामने एक पत्थर था जिसने पल भर में अपनी स्थिति थोड़ी बदल ली थी। हालांकि यह बहुत कम था, लेकिन इससे आदित्य वर्मा को झटका लगा। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा की आंखों में चमक आ गई और आदित्य वर्मा के मुंह से सीधे एक आध्यात्मिक शक्ति निकल पड़ी। टकराना इस आध्यात्मिक शक्ति ने सीधे पत्थर को चकनाचूर कर दिया। इस क्षण आदित्य वर्मा के सामने अदृश्य रूप से एक लहरदार अवरोध भी नष्ट हो गया। एक और सरनी टूट गई थी। आदित्य वर्मा ने राहत की सांस ली। यह एक और आपत्तिजनक सरनी है, सौभाग्य से मुझे ये फिर से मिल गया। इसके बाद आदित्य वर्मा ने आत्मविश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन ये कदम उठाने के बाद आदित्य वर्मा फिर रुक गए, क्योंकि आदित्य वर्मा को आश्चर्यजनक रूप से अपने सामने एक और अत्यंत स्पष्ट सरनी मिली। यह एक और आक्रामक व्यूह रचना थी और जब तक वह इसे थोड़ा सा भी छूता, इसके भयंकर परिणाम होते। आदित्य वर्मा ने इस सरनी के सरनी पैटर्न का सावधानीपूर्वक अन्वेषण किया, इस सरनी के रहस्य को महसूस किया और इस सरनी में होने वाले परिवर्तनों का लगातार अनुमान लगाया। थोड़ी देर बाद आदित्य वर्मा ने इस व्यूह को फिर से तोड़ दिया। हालांकि जिस समय आदित्य वर्मा ने इस व्यूह को तोड़ा, उसी समय आदित्य वर्मा के चारों ओर अनगिनत आध्यात्मिक ज्योतियां अचानक प्रकट हुईं और फिर सीधे आदित्य वर्मा को घेर लिया। एक और संरचना है, लेकिन ये पिछली संरचना से अलग है। यह एक जाल संरचना है। ये संरचना आदित्य वर्मा की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं बन सकती, लेकिन यह आदित्य वर्मा को इसमें फंसा सकती है और वह बाहर नहीं निकल सकता। आदित्य वर्मा अवाक रह गए। वास्तव में उसे फिर से धोखा दिया गया।
ये जाल संरचना स्पष्ट रूप से पिछले आक्रमण संरचना से जुड़ी हुई है, लेकिन आदित्य वर्मा लापरवाह थे और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने इस जाल संरचना को ट्रिगर किया। आदित्य वर्मा को पता था कि बूढ़े आदमी ने उसे धोखा दिया है। यहाँ हर जगह संरचनाएं और प्रतिबंध हैं। ये द्वारपाल नहीं, बल्कि एक आपदा है। हालांकि आदित्य वर्मा ने खुद पर हार नहीं मानी, वैसे भी हमारे पास बहुत समय है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आदित्य वर्मा को इस गठन ने एक के बाद एक धोखा दिया और उनका जिद्दी स्वभाव सीधे सामने आया। चलो, मैं एक एक करके तोड़ दूंगा, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में कहा और कोड़ा जमा दिया। आदित्य वर्मा पुनः पालथी मारकर बैठ गए और फिर इस फंसे हुए सरनी के सरनी पैटर्न को ध्यान से महसूस करना शुरू कर दिया और इस फंसे हुए सरनी में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। प्रत्येक सरनी में सरनी पैटर्न होते हैं, जिन्हें महान दाव के पैटर्न कहा जा सकता है, जो एक अजीब पैटर्न प्रक्षेपवक्र में मौजूद होते हैं, जिससे महान दाव की शक्ति प्रेरित होती है और एक सरनी में विकसित होती है। यदि आप सरनी को तोड़ना चाहते हैं तो आपको पहले इस सरनी को समझना होगा, इसके सरनी पैटर्न ऑपरेशन के प्रक्षेपवक्र को जानना होगा और फिर कुंजी सरनी पैटर्न ढूंढना होगा जो सरनी को हटा सकता है। आदित्य वर्मा ने आधे घंटे से अधिक समय लगाकर अंततः इस फंसे हुए जाल को तोड़ दिया। लेकिन फिर आदित्य वर्मा को बहुत सारी सरणियों का सामना करना पड़ा, आक्रामक और रक्षात्मक सरणियां, साइकेडेलिक सरणियां, फंसी हुई सरणियां, श्रृंखला सरणियां आदि, एक के बाद एक, सभी प्रकार की। इसे यहाँ हर जगह प्रतिबंध कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आदित्य वर्मा को उतनी ही शक्तिशाली व्यूह रचनाओं का सामना करना पड़ा। शुरुआत से ही वह हाथ उठाकर व्यूह रचना को तोड़ सकता था और बाद में प्रत्येक व्यूह रचना को तोड़ने में उसे अधिक समय लगता गया, यहाँ तक कि एक संरचना को तोड़ने में कई दिन भी लग गए। लेकिन जैसे जैसे आदित्य वर्मा ने अधिक से अधिक फॉर्मेशन तोड़े, आदित्य वर्मा की फॉर्मेशन स्किल्स में भी काफ़ी तेजी से सुधार हो रहा था। अगले कुछ समय में आदित्य वर्मा ने लगातार फॉर्मेशन को तोड़ा और सीधे फॉर्मेशन का सामना किया। आदित्य वर्मा फॉर्मेशन तोड़ने में इतना मग्न हो गए कि वे समय भी भूल गए। समय उड़ गया और कई महीने बीत गए। एक दिन त्यानिकसिंह मंडप के द्वार के सामने एक आकृति आई जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, एक असाधारण आभा के साथ। यह आदित्य वर्मा था। अंततः ये टूट गया। सामने अटारी की ओर देखते हुए आदित्य वर्मा बुदबुदाया। उसके सामने अब कोई संरचना नहीं थी और इन सभी संरचनाओं को आदित्य वर्मा ने तोड़ दिया। और जिस दिन से आदित्य वर्मा यहाँ आए हैं, तब से लेकर अब तक आदित्य वर्मा को यहाँ आए हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। पिछले 6 महीनों में आदित्य वर्मा लगातार इन संरचनाओं को तोड़ते रहे हैं, लगातार इन संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करते रहे हैं। जब थक जाते थे तो आराम करने के लिए पालथी मारकर बैठते थे और ठीक होने के बाद भी इसे जारी रखते थे। इतनी बार दोहराने के बाद आदित्य वर्मा ये भी भूल गए कि उन्होंने कितनी संरचनाएं तोड़ी थीं। मुझे डर है कि 1000 नहीं तो कम से कम 800 तो ज़रूर थीं। विभिन्न संरचनाएं मौजूद थीं। इस समय आदित्य वर्मा का गठन स्तर एक नए स्तर पर पहुंच गया था। इतना ही नहीं, आदित्य वर्मा की साधना भी पुनः उच्च श्रेणी के सांसारिक अमर से स्वर्गीय अमर, निम्न श्रेणी के सांसारिक अमर के क्षेत्र में पहुंच गई थी। इसके अलावा आदित्य वर्मा की आत्मशक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। फसल छोटी नहीं थी। आदित्य वर्मा ने सामने वाली अटारी की तरफ देखा। अटारी 7 मंजिला थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या है। बूढ़े आदमी ने मुझे दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहा, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि मैं ऊपर नहीं जा सकता। आदित्य वर्मा ने मन ही मन ऐसा सोचा और फिर त्यानिकसिंह मंडप में चले गए। जिस क्षण आदित्य वर्मा ने प्रवेश किया, आदित्य वर्मा को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। एक और गठन। आदित्य वर्मा ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि आदित्य वर्मा को त्यानिकसिंह मंडप की पहली मंजिल में अंतहीन प्रतिबंधों का अस्तित्व महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि संपूर्ण विश्व प्रतिबंधों से निर्मित है और वह एक विशाल संरचना में विद्यमान है। अगर वह ऊपर गया तो उसे इस संरचना को तोड़ना होगा। आदित्य वर्मा का हृदय द्रवित हो गया। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने इस क्षेत्र में प्रतिबंधों का पता लगाया। नहीं, यह कोई साधारण प्रतिबंध नहीं है। आदित्य वर्मा को कुछ गड़बड़ लगी और उनकी आंखें अचानक तीखी हो गईं।
ये स्पष्टतः कोई साधारण गठन प्रतिबंध नहीं है, बल्कि एक गठन क्षेत्र है। डोमेन क्या है? डोमेन को एक छोटी सी दुनिया कहा जा सकता है, लेकिन ये दुनिया अनंत सरणियों से बनी है। 3000 महान तरीके हैं। चाहे आप किसी भी तरीके का अभ्यास करें, आप वास्तव में ताओ को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी ताओ का अभ्यास करें, जब तक साधक एक निश्चित स्तर तक अभ्यास करता है, वह ताओ का सही अर्थ समझ सकता है। यदि आप तलवार का अभ्यास करते हैं, तो आप तलवार चलाने की मंशा विकसित कर सकते हैं। यदि आप चाकू का अभ्यास करते हैं, तो आप चाकू चलाने की मंशा विकसित कर सकते हैं। यदि आप भाले का अभ्यास करते हैं, तो आप भाले चलाने की मंशा विकसित कर सकते हैं। और दाओ का सच्चा अर्थ दाओ के नियम है, और नियमों को एक डोमेन में परिवर्तित किया जा सकता है। ये स्थान एक निर्माण क्षेत्र है, और यह हर समय बदलता रहता है। आदित्य वर्मा ने इस संरचना क्षेत्र को देखा, और वह इसे पहले से ही अपने दिल में समझ चुके थे। पिछले संरचनाओं के बाद जैसे जैसे आदित्य वर्मा के गठन का स्तर बेहतर होता गया, ये संरचना क्षेत्र अब आदित्य वर्मा के कदमों को नहीं रोक सका। अगले ही पल आदित्य वर्मा के हाथ मुहर बनाते रहे। अचानक आदित्य वर्मा के शरीर के चारों ओर एक के बाद एक आकृतियां उभरने लगीं। फिर ये संरचनाएं आपस में विलीन हो गईं और आदित्य वर्मा के शरीर को केंद्र में रखकर एक क्षेत्र में बदल गईं। गठन क्षेत्र, ये सही है, आदित्य वर्मा ने अब गठन क्षेत्र को समझ लिया है। यद्यपि उन्होंने इसे अभी अभी समझा है, लेकिन वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए यह पर्याप्त है। इसके बाद आदित्य वर्मा ने सीधे इस संरचना क्षेत्र का संचालन किया और आसपास के स्थान को भरने वाले संरचना क्षेत्र की ओर चले गए। गठन के साथ गठन को तोड़ना। धमाका, एक क्षण में ही पूरा स्थान हिल गया। त्यानिक सिंह मंडप की पहली मंजिल पर स्थित संरचना क्षेत्र बिखर गया। अगले ही पल आदित्य वर्मा बिना किसी बाधा के त्यानिक सिंह मंडप की दूसरी मंजिल पर आ गया। जब आदित्य वर्मा ने दूसरी मंजिल का दृश्य देखा तो वह पुनः दंग रह गए। त्यानिक सिंह मंडप की दूसरी मंजिल एक जड़ी बूटी के गोदाम की तरह थी, जो अलमारियों की पंक्तियों से घिरी हुई थी, जिन पर विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियां रखी हुई थीं, और बीच में एक बड़ी कीमिया कड़ाही थी। ये दूसरी मंजिल है, मैं तीसरी मंजिल पर कहाँ जा सकता हूँ? आदित्य वर्मा ने इधर उधर देखा तो उन्हें तीसरी मंजिल का प्रवेश द्वार नहीं दिखा। ऊपर कैसे जाएं? आदित्य वर्मा ने पुनः अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा और उन्हें कोई भी निषिद्ध संरचना नहीं मिली। ये कीमियागर असाधारण है, अगर मैं इसे ले जा सकूं तो बहुत अच्छा होगा। आदित्य वर्मा ने फिर से बुदबुदाया, अपने सामने कीमिया कड़ाही को देखते हुए। केवल उस पर कुछ अजीब पैटर्न और पैटर्न देखने के लिए पैटर्न कई राक्षस थे। कीमिया कड़ाही के बगल में एक छोटी सी मेज और एक गद्दी थी। मेज पर एक पीली पड़ चुकी किताब पड़ी थी। आदित्य वर्मा की आंखों में अचानक एक अजीब सा रंग दिखाई दिया और उन्होंने किताब की ओर देखा। डैन डियान, ये पुस्तक का नाम है। नाम से ही हम जान सकते हैं कि हमारे सामने रखी पुस्तक कीमिया के बारे में है। आदित्य वर्मा का दिल द्रवित हो गया और वह खुद को रोक नहीं सके और सीधे पुस्तक उठा ली और फिर उसे देखने के लिए खोल दिया। निश्चित रूप से इस पुस्तक में रसायन विद्या के बारे में सभी बातें दर्ज हैं, जो एक शक्तिशाली रसायनज्ञ द्वारा लिखी जानी चाहिए, और इसमें अनुभव जैसी कुछ बातें भी हैं, और यहाँ तक कि अमर गोलियों को परिष्कृत करने की कई विधियाँ भी हैं। एक नज़र डालते ही आदित्य वर्मा की आंखें फिर से चमक उठीं। बस कुछ ही नज़रों के बाद आदित्य वर्मा को अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई, मानो उनका पूरा व्यक्तित्व एक रहस्योद्घाटन हो गया हो और रसायन विद्या के बारे में उनकी समझ और भी गहरी हो गई हो। खैर, अब जब मैं मुक्त हूँ तो मैं यहाँ कुछ गोलियाँ भी परिष्कृत कर सकता हूँ। चूंकि मैंने ये सोचा है, इसलिए मैं इसे करूँगा। इसलिए आदित्य वर्मा ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे काम करना शुरू कर दिया। आइए इस पुस्तक में इन अमर गोलियों को परिष्कृत करने की विधियों का अभ्यास करें। आदित्य वर्मा कीमिया के उस्ताद हुआ करते थे, लेकिन जब से वे सांसारिक अमर हो गए और यहाँ तक पहुँचे, आदित्य वर्मा ने लंबे समय से किसी भी गोली को परिष्कृत नहीं किया है, और वह नहीं जानते कि अपनी वर्तमान साधना में सुधार के साथ अब वह किस श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। उसके सामने एक कीमिया भट्टी है। तुरंत ही आदित्य वर्मा ने तनिक भी संकोच न करते हुए सीधे साधना शक्ति को सक्रिय कर दिया और फिर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति सीधे कीमिया भट्टी में प्रवेश कर गई। धमाका! क्षण भर में ही कीमिया भट्टी से ज्वाला उठी।
ची ची ची। इस समय पूरा स्थान थोड़ा गर्म हो गया था और आग की लपटें कीमिया भट्टी के चारों ओर फैल गई थीं और तापमान तेजी से बढ़ रहा था। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने अपनी चेतना को झकझोरा और इन अलमारियों पर आवश्यक सामग्री ढूंढी और फिर अपना हाथ लहराया और आध्यात्मिक औषधि कीमिया भट्टी में प्रवेश कर गई और सीधे जल गई। हुश हुश हुश। आदित्य वर्मा कीमिया भट्टी में आध्यात्मिक औषधि डालते रहे और पूरा व्यक्ति इस कीमिया में डूबता गया। जल्द ही कीमिया भट्टी में आध्यात्मिक दवा को आदित्य वर्मा द्वारा परिष्कृत किया गया और तरल में बदल दिया गया और ये तरल पदार्थ इन आध्यात्मिक दवाओं का सार थे। लेकिन यह अभी पूरा नहीं हुआ था। आदित्य वर्मा ने अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति के उत्पादन को नियंत्रित किया और कीमिया पुस्तक में दिए गए चरणों का पालन करते हुए कीमिया भट्टी में आध्यात्मिक औषधि को परिष्कृत करना जारी रखा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। इस दौरान आदित्य वर्मा कीमिया भट्टी के सामने पालथी मारकर बैठे रहे, लगातार शोधन की स्थिति बनाए रखते हुए, यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी तनावग्रस्त थी और उनकी चेतना कीमिया भट्टी की स्थिति पर ध्यान देती रही। आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर में अमर शक्ति लगातार खत्म हो रही थी और भस्म हो रही थी, लेकिन आदित्य वर्मा फिर भी नहीं रुके। आदित्य वर्मा को इस समय यह नहीं पता था कि वह जिस गोली को परिष्कृत कर रहे थे उसका ग्रेड क्या होगा, लेकिन आदित्य वर्मा को यकीन था कि यह बहुत कम नहीं होगा। इसलिए आदित्य वर्मा वास्तव में कोशिश कर रहे थे और आदित्य वर्मा तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उनके पास कोई विकल्प न हो। जल्द ही 1 और घंटा बीत गया। कीमिया की कड़ाही में लपटें अभी भी जोरों से जल रही थीं, लेकिन आदित्य वर्मा स्थिर रहे। अंततः एक निश्चित क्षण पर बूम, कीमिया कड़ाही से एक बहुत बड़ी ध्वनि फूटी और एक मजबूत हवा की लहर भी कीमिया कड़ाही से बाहर निकली। टकराना। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और कीमिया भट्टी का ऊपरी हिस्सा खुल गया। एक अत्यंत शक्तिशाली परिशक्ति ने तुरंत उस जगह को भर दिया, साथ में एक सुगंध भी। ये सुगंध, जो बस एक हल्की सी गंध थी, लोगों को तरोताज़ा कर देती थी। कीमिया भट्टी से सीधे प्रकाश की एक किरण निकली और उसमें मौजूद चीजें यहाँ से भागने के लिए तरसने लगीं, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति एक अवरोध की तरह थी जिसने उन्हें पीछे धकेल दिया। ये देखकर आदित्य वर्मा भी चमक उठे, अपनी स्थिति सीधे बदली और प्रकाश गुच्छ के पास आ गए। झपट कर उन्होंने उसे अपने हाथ में ले लिया। अगले ही पल आदित्य वर्मा की हथेली पर एक गोल गोली दिखाई दी। उस पर गोलियों के निशान थे। हालांकि वह आदित्य वर्मा के हाथ में थी, फिर भी छटपटा रही थी। कितनी प्रबल आध्यात्मिकता है। आदित्य वर्मा ने अपने हाथ में रखी गोल गोली को देखा और खुद को रोक नहीं पाए और उसे दबाने के लिए एक शक्तिशाली बल का प्रयोग किया। गोली खत्म हो गई। इस गोली को 9 स्वर्ग रहस्यमय यांग गोली कहा जाता है, जो एक बहुत मजबूत और यांग गोली है जो यिन और ठंड की शक्ति को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है। इसके अलावा ये गोली एक वास्तविक अमर गोली है। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक अमर गोली को परिष्कृत कर सकते हैं, और पहली बार जब उन्होंने इसे परिष्कृत किया तो वे सफल रहे। बूम। इस पल आदित्य वर्मा की गोली की सफलता से आदित्य वर्मा के सामने खाली जगह में कुछ ही दूरी पर एक सीढ़ी दिखाई दी और सीढ़ी के ऊपर एक रोशनी थी। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जाहिर है, तीसरी मंजिल का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि तीसरी मंजिल का प्रवेश द्वार ऐसा दिखेगा। इससे ठीक पहले आदित्य वर्मा ने बिना किसी निशान के इसकी खोज की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अमृत को परिष्कृत करने के बाद बाहर आ जाएंगे। तीसरी मंजिल की ओर जाने वाले रास्ते को देखते हुए आदित्य वर्मा को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। वह चमका और सीधा सामने की ओर जाकर उसमें घुस गया। कुछ ही देर में आदित्य वर्मा की आंखें धुंधली हो गईं और आसपास का नज़ारा बदल गया। वह तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। तीसरी मंजिल का दृश्य देखकर आदित्य वर्मा पुनः दंग रह गए। यह मंजिल एक लोहार की दुकान की तरह है। उसके सामने एक विशाल शोधन भट्टी है और उसके चारों ओर कुछ अज्ञात अयस्क और कुछ अन्य सामग्रियां हैं, जिनमें कुछ राक्षस हड्डियां और राक्षस गोलियां शामिल हैं। इसके आसपास कुछ अलमारियां भी हैं, जिन पर कुछ हथियार रखे हैं, जिनमें से कुछ तो भ्रूण मॉडल हैं और अभी तक बनाए नहीं गए हैं। ये शोधन का स्थान है। आदित्य वर्मा बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। पहली मंजिल संरचना, दूसरी मंजिल अमृत को परिष्कृत करना,
ये तीसरी मंजिल हथियार को परिष्कृत करती है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। आदित्य वर्मा भविष्य की ओर देख रहे हैं। हालांकि पहले हम इस स्तर को पार कर लें। जैसा कि आदित्य वर्मा सोच रहे थे, धमाका धमाका धमाका, अचानक पूरे स्थान में एक बहरा कर देने वाली आवाज गूंज उठी, जिससे आदित्य वर्मा डर गया। तभी आदित्य वर्मा ने देखा कि उनके सामने शोधन भट्टी के पास एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वह आकृति शर्टलेस थी, एक विशालकाय की तरह, एक हाथ में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा पकड़े हुए और दूसरे हाथ में परिष्कृत किया जा रहा उपकरण पकड़े हुए, और उसके हाथ में लोहे का हथौड़ा लगातार नीचे की ओर टूट रहा था। और यह बहरा कर देने वाली आवाज लोहे के हथौड़े के टूटने की आवाज थी। शोधन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके सामने जो आकृति है वह परिष्कृत है। यह आकृति बस एक प्रेत है, मानो ये कभी अस्तित्व में थी और यह उसके सामने बस एक छाया है। लेकिन फिर भी आदित्य वर्मा को इस आकृति से अभी भी एक सर्वोच्च शक्ति का एहसास हुआ। धमाका धमाका धमाका, वह विशाल गर्जना लगातार गूंजती रही और हर बार जब वह गूंजती तो ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि यह आकृति विशेष रूप से क्या परिष्कृत कर रही थी, क्योंकि आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन सिर्फ शक्ति से यह असाधारण था। और तो और, जैसे जैसे यह विशाल लोहे का हथौड़ा टकराता रहा, आदित्य वर्मा का मन भी हिलता रहा, मानो आकाश और पृथ्वी के बीच केवल हथौड़े के टकराने की आवाज ही रह गई हो। आदित्य वर्मा ने अपने सामने के दृश्य को देखा, मानो उसके आसपास सब कुछ बदल गया हो, पूरी दुनिया पिघलती हुई मिट्टी की दुनिया बन गई हो और आदित्य वर्मा बेहद छोटा हो गया हो। विशाल लोहे का हथौड़ा आदित्य वर्मा के सिर पर लगातार गिर रहा था, मानो धरती को चकनाचूर कर देगा, आकाश को दबा देगा और इस दुनिया को परिष्कृत करके एक औजार बना देगा। अपने सिर पर गिरते हुए इस विशाल लोहे के हथौड़े को इतने करीब से देखकर आदित्य वर्मा को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। यह आदमी कौन है? असल में ये दुनिया को सुधारना चाहता है। इस क्षण आदित्य वर्मा एक दर्शक से एक ऐसे व्यक्ति में बदल गए जिसने इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्होंने लोहे के हथौड़े को नीचे गिरते देखा, जो उनके पैरों तले की दुनिया को निखारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे खुद को रोक नहीं पाए। बूम बूम बूम, विशाल गर्जना गूंजती रही और आदित्य वर्मा का दिल भी धड़क रहा था। आदित्य वर्मा ने प्रतिरोध करने के लिए साधना की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें ये जानकर सदमा लगा कि इस दुनिया की शक्ति अब उनके लिए नहीं रही। धमाका, विशाल हथौड़ा पुनः उसके करीब आ गिरा। आदित्य वर्मा फिर भी विरोध नहीं कर सके। ये देखकर कि विशाल हथौड़ा उस पर वार करने वाला है, आदित्य वर्मा फिर भी हिल नहीं सका। संकट, आदित्य वर्मा के मन में संकट की प्रबल भावना उत्पन्न हो गई। लेकिन जितना ज्यादा ऐसा हुआ, आदित्य वर्मा उतने ही शांत होते गए। पल जितना ज्यादा गंभीर होता, उतना ही ज्यादा वो अपनी क्षमता को उभार पाते। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चूंकि उसके सामने की आकृति अतीत में एक प्रेत थी, वास्तविक नहीं, इसलिए यह विशाल हथौड़ा स्वाभाविक रूप से वास्तविक नहीं था और आसपास के दृश्य निश्चित रूप से वास्तविक नहीं थे। इस समय ऐसा लग रहा था कि आदित्य वर्मा को चाबी मिल गई है। यद्यपि उसने देखा कि विशाल हथौड़ा उसकी ओर गिरने वाला था, फिर भी आदित्य वर्मा शांत भाव से वहीं स्थिर खड़ा रहा। डोंग डोंग डोंग, जब विशाल हथौड़ा गिरा तो वह न तो तेज था और न ही धीमा, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसमें एक लय और आकर्षण है, और एक हथौड़ा दूसरे से अधिक शक्तिशाली था। डोंग डोंग डोंग, 3 और हथौड़े गिरे, लेकिन अगले 3 हथौड़े लगातार गिरते रहे। आदित्य वर्मा की आत्मा को भी अचानक झटका लगा। क्या ये हथौड़ा तकनीक है? आदित्य वर्मा को अचानक लगा कि इस आकृति द्वारा विशालकाय हथौड़ा घुमाना किसी जादू के प्रदर्शन जैसा था। आदित्य वर्मा की नज़र इस आकृति द्वारा घुमाए गए विशाल हथौड़े पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे विशाल हथौड़ा लय के साथ गिरता रहा, एक हथौड़ा दूसरे से अधिक शक्तिशाली होता गया और आदित्य वर्मा को धीरे धीरे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। इस समय ऐसा लग रहा था कि आदित्य वर्मा की आंखों में बस यही विशालकाय हथौड़ा बचा है। उसके सामने यह विशालकाय आकृति विशाल हथौड़ा घुमाती रही तथा अब भी इस विशाल हथौड़े के नीचे इस दुनिया को दबाने और इसे एक हथियार में परिणत करने की अडिग कोशिश कर रही थी। लेकिन आदित्य वर्मा की भावना अलग थी।
यह ऐसा था जैसे सामने वाला व्यक्ति उसे उपदेश देने के लिए ताओवाद का अभ्यास कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। मैं समझता हूँ। आदित्य वर्मा की आंखों में चमक आ गई और वह बुदबुदाया। तभी आदित्य वर्मा के हाथ में एक तलवार आई। आदित्य वर्मा ने तलवार पकड़ी और सीधे नीचे पटक दी। ये सही है, इसे तोड़ा नहीं गया बल्कि तोड़ दिया गया। आदित्य वर्मा ने तलवार को हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया और उसे उसी तरह कुचल दिया जैसे उसके सामने खड़ी परछाई ने हथौड़े को कुचल दिया था। बूम जैसे ही आदित्य वर्मा की तलवार गिरी, मानो पूरी दुनिया हिल गई। इस तलवार में परम शक्ति समाहित थी। तलवार ने दुनिया को दबाते हुए विशाल हथौड़े को सीधे तोड़ दिया। इस समय विशाल हथौड़ा जो नीचे गिरने वाला था रुक गया, लेकिन नीचे गिरने की प्रवृत्ति पूरी तरह से बंद नहीं हुई। फिर आदित्य वर्मा ने एक और तलवार निकाली। दूसरी तलवार पिछली तलवार से अधिक शक्तिशाली थी और उसने पिछली तलवार की प्रतिक्षेप शक्ति का भी लाभ उठाया। धमाका! ये तलवार फिर से विशाल हथौड़े पर टूट पड़ी। विशालकाय हथौड़ा अंततः अवरुद्ध हो गया और लंबी तलवार पकड़े हुए आदित्य वर्मा के हाथ ने एक और अत्यंत शक्तिशाली प्रतिक्षेप बल भेजा, जिससे आदित्य वर्मा का शरीर पीछे की ओर हट गया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। आदित्य वर्मा को अपने मन में अभी अभी गिरते हुए विशाल हथौड़े का दृश्य याद आया और उन्होंने तीसरी तलवार, चौथी तलवार और फिर पांचवी तलवार पर प्रहार किया। उसने लगातार 3 तलवारें मारी, प्रत्येक तलवार पिछली तलवार से अधिक शक्तिशाली थी और तीनों तलवारों को मिलाकर दमनकारी शक्ति पहले से ही अत्यंत मजबूत थी। आदित्य वर्मा का शरीर पहले ही खोखला हो चुका था। आदित्य वर्मा के वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए इस पांचवी तलवार, नहीं, इसे पांचवा हथौड़ा होना चाहिए, का उपयोग करना पहले ही सीमा है। स्वर्ग के 9 हथौड़े। हथौड़ा तकनीक के इस सेट का नाम आदित्य वर्मा के दिमाग में आया। कुल 9 हथौड़े, प्रत्येक हथौड़ा पिछले से अधिक मजबूत है। टकराना, और जब ये तीनों तलवारें कट गईं, तो विशाल हथौड़ा अंततः हिलकर दूर चला गया। आसपास के सारे दृश्य भी हवा की तरह गायब हो गए। आदित्य वर्मा का फिगर तीसरी मंजिल से गायब हो गया। जब वह दोबारा आए तो आदित्य वर्मा पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंच चुके थे। हम आसपास की स्थिति को महसूस करते हुए आदित्य वर्मा के चेहरे का भाव बदल गया। क्या ये चौथी मंजिल है? क्या ये राक्षसी ऊर्जा है? आदित्य वर्मा ने आश्चर्य से कहा। क्या हो रहा है? इस समय आदित्य वर्मा को लगा कि आसपास का स्थान अत्यंत प्रबल दानव ऊर्जा, शैतान की ऊर्जा से भरा हुआ है। शैतान की ऊर्जा अमर आत्माओं की ऊर्जा से भिन्न होती है। अमर साधकों के लिए यह एक बहुत ही बुरी ऊर्जा है, लेकिन राक्षस साधकों के लिए यह उनका महान टॉनिक और उनकी साधना का आधार है। राक्षस साधकों के शरीर शैतान की ऊर्जा का संवर्धन करेंगे। यहाँ शैतान की इतनी प्रबल ऊर्जा कैसे हो सकती है? तुम्हें पता है, ये त्यानशिंग संप्रदाय में है और ये त्यानशिंग मंडप की चौथी मंजिल भी है। आदित्य वर्मा अपने मन में आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सके। इस त्यानशिंग मंडप में कुल मिलाकर केवल 5 मंजिलें हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चौथी मंजिल शैतान की इतनी प्रबल ऊर्जा से भरी होगी। आदित्य वर्मा एक क्षण के लिए इस स्थान पर खड़े रहे और उन्हें लगा कि उनकी अमर शक्ति बहुत अधिक मात्रा में समाप्त हो गई है। ये राक्षसी ऊर्जा लगातार आदित्य वर्मा के शरीर को नष्ट कर रही थी, विशेष रूप से आदित्य वर्मा के शरीर में मौजूद अमर शक्ति को। आदित्य वर्मा प्रतिरोध करने के लिए साधना की शक्ति का उपयोग करने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन वे केवल इस क्षरण को धीमा कर सके। आसपास का स्थान अनंत आसुरी ऊर्जा से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी दृष्टि भी अवरुद्ध थी, जिससे आदित्य वर्मा अपने आसपास की विशिष्ट स्थिति को देख नहीं पा रहा था। अगर आदित्य वर्मा आध्यात्मिक चेतना की शक्ति का उपयोग भी करता, तो वह बहुत सीमित था और उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर अंधेरा छा गया है और आदित्य वर्मा इस समय अंतहीन अंधेरे में थे। आदित्य वर्मा अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा संकट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। इस अंधेरे में शायद कोई संकट छिपा है। आदित्य वर्मा को नहीं पता था कि चौथी मंजिल कैसी है और वह 5वीं मंजिल का प्रवेश द्वार भी नहीं देख पा रहा था। चूंकि वह यहाँ थे, इसलिए आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से त्यानशिंग मंडप की सबसे ऊंची मंजिल, 5वीं मंजिल तक देखने के लिए इंतजार करना चाहते थे। आदित्य वर्मा ने एक कदम बढ़ाया और हिचकिचाते हुए आगे बढ़े।
लेकिन इस बार आदित्य वर्मा वास्तव में आधे घंटे तक चले और आसपास का वातावरण अभी भी अंतहीन अंधेरा था और उन्हें नहीं पता था कि यह जगह कितनी बड़ी है। और जैसे जैसे आदित्य वर्मा आगे बढ़े, आदित्य वर्मा को सचमुच ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में मौजूद अमर शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। आदित्य वर्मा ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी और आगे बढ़ते रहे। फिर 1 घंटे के बाद आसपास की जादुई शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि और अधिक केंद्रित हो गई, और 1 घंटे से कुछ अधिक समय में आदित्य वर्मा के शरीर की अधिकांश अमर शक्ति समाप्त हो गई। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा के हाथ में एक मिश्रित अमृत प्रकट हुआ। आदित्य वर्मा के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास बहुत सारे अमृत थे। यह अमृत उस समय आदित्य वर्मा द्वारा परिष्कृत किए गए अनेक अमृतों में से एक था, और इसका एकमात्र प्रभाव शरीर में अमर शक्ति को पुनः स्थापित करना था। आदित्य वर्मा ने जरा भी संकोच नहीं किया और अमृत को अपने मुंह में ठूंस लिया। अमृत उसके मुंह में पिघल गया और आदित्य वर्मा को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक स्वच्छ झरना बह रहा हो। एक क्षण में ही आदित्य वर्मा के शरीर में जो अमर शक्ति अभी अभी भस्म हुई थी, वह पुनः पूर्ण हो गई। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा आगे बढ़ता रहा। हालांकि उसे दिशा का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी आदित्य वर्मा आसपास की जादुई ऊर्जा में बदलाव महसूस कर सकता था। इस समय यहाँ की जादुई ऊर्जा पिछली जगह की जादुई ऊर्जा से कहीं ज्यादा समृद्ध थी। जाहिर है, आगे बढ़ते हुए उसे इस जगह के केंद्र में पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन एक निश्चित क्षण में आदित्य वर्मा के दिमाग में एक संदेश आया। ये सिस्टम से कोई संकेत नहीं था, न ही यह अन्य लोगों से कोई संदेश था, बल्कि सिस्टम की दुनिया में मौजूद एक खजाने से संदेश था जो आदित्य वर्मा के दिमाग के अनुरूप था। ये स्टार डायमंड तलवार थी। इस समय सिस्टम जगत में स्टार डायमंड तलवार आदित्य वर्मा के मन के साथ तालमेल बिठा रही थी। तलवार में मौजूद आत्मा ने उस समय आदित्य वर्मा के वातावरण की स्थिति को भांप लिया और आदित्य वर्मा को जानकारी दी। वो उत्साहित लग रहा था, खुश लग रहा था, और उसने आदित्य वर्मा से कहा कि इसे बाहर निकालो। स्टार डायमंड तलवार की जानकारी महसूस करने के बाद आदित्य वर्मा दंग रह गए। मैं सचमुच इस बारे में भूल गया था। ये स्टार डायमंड तलवार एक असली जादुई तलवार है और यह एक अमर हथियार भी है। इस समय इस स्थान में जादुई ऊर्जा इसके लिए एकदम उपयुक्त है। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे स्टार डायमंड तलवार छोड़ दी। जैसे ही खूनी स्टार दानव तलवार प्रकट हुई, वह कांपती रही, अंतहीन झनकार की आवाजें निकालती रही और बेहद उत्साहित थी। ये देखकर आदित्य वर्मा ने इसे नहीं रोका और सीधे हॉट डायमंड तलवार का नियंत्रण छोड़ दिया, जिससे उसे स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति मिल गई। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने देखा कि स्टार डायमंड तलवार उसके चारों ओर चक्कर लगाती रही और फिर उसके सामने शून्य में सीधी खड़ी हो गई। भिन 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 भिन। स्टार डायमंड तलवार पर एक चौंकाने वाली तलवार का इरादा था और तलवार शक्तिशाली थी। तभी आदित्य वर्मा ने देखा कि ऐसा लग रहा था कि स्टार डायमंड तलवार से एक अजीब शक्ति उत्सर्जित हो रही थी और आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी में समृद्ध जादुई ऊर्जा वास्तव में सीधे स्टार डायमंड तलवार की ओर बढ़ रही थी। अनंत राक्षसी ऊर्जा स्टार डायमंड तलवार की ओर प्रवाहित होती रही। स्टार डायमंड तलवार भंवर के केंद्र की तरह थी, जो लगातार राक्षसी ऊर्जा को निगल रही थी। आदित्य वर्मा साफ महसूस कर सकते थे कि स्टार डायमंड तलवार, जिसने राक्षसी ऊर्जा को निगल लिया था, एक परिवर्तन से गुजर रही थी और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि राक्षसी ऊर्जा स्टार डायमंड तलवार के लिए एक बेहतरीन टॉनिक बन गई है। स्टार डायमंड तलवार की तलवार ऊर्जा भी अधिक भयंकर हो गई। तलवार की शक्ति भी अधिक भयानक हो गई। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये स्टार दानव तलवार शैतान की ऊर्जा के साथ साधना करती हुई प्रतीत होती थी। मानव साधकों की तरह ये भी स्वतंत्र रूप से साधना कर सकती है। मानव साधक साधना के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और स्टार दानव तलवार एक आत्मा के साथ एक अमर हथियार के रूप में भी साधना की जा सकती है, लेकिन इसके लिए यह एक सफलता नहीं है, बल्कि एक उन्नति है। इससे पहले, हालांकि यह केवल एक अमर हथियार था, यह केवल एक निम्न श्रेणी का अमर हथियार था। लेकिन इस समय यह इन जादुई ऊर्जा को खा रहा है और एक मध्यम श्रेणी के अमर हथियार और एक उच्च श्रेणी के अमर हथियार में बदल रहा है।
इस मामले में आदित्य वर्मा अधिक आराम से काम करेंगे, जल्दबाजी या धीमे नहीं होंगे। तुम पर्याप्त खा लो। आदित्य वर्मा ने स्टार डायमंड तलवार को देखा और बुदबुदाया। बस बस बस। स्टार डायमंड तलवार की आवाजें निकालती रही, मानो आदित्य वर्मा को जवाब दे रही हो। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा वहीं पर पालथी मारकर बैठ गए, आंखें बंद कर लीं और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद बूम, स्टार डायमंड तलवार से एक शानदार प्रकाश फूट पड़ा और शक्तिशाली तलवार ऊर्जा फैल गई, जिससे अंतहीन राक्षसी ऊर्जा भड़क उठी। स्टार डायमंड तलवार को निम्न श्रेणी के अमर हथियार से उन्नत कर मध्य श्रेणी के अमर हथियार में परिवर्तित कर दिया गया। स्टार डायमंड तलवार उन्नत हो गई है और एक मध्यम श्रेणी का अमर हथियार बन गई है, और इसके ब्लेड पर आध्यात्मिकता भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे त्यानिक संप्रदाय में ज्यादा मध्यम श्रेणी के अमर हथियार नहीं हैं। अगर हैं भी, तो वे कुछ शीर्षस्थ गुरुओं और बुजुर्गों के पास हैं। साधारण अमर संप्रदाय के शिष्यों के पास मध्यम श्रेणी के अमर हथियार तो दूर, एक भी निम्न श्रेणी का अमर हथियार नहीं है। और अब, भले ही इस स्टार डायमंड तलवार को एक मध्यम श्रेणी के अमर हथियार में अपग्रेड किया गया है, फिर भी इसने इन राक्षसी ऊर्जाओं को खाना बंद नहीं किया है। उनके आसपास शैतानी ऊर्जा अंतहीन रूप से प्रवाहित होती प्रतीत हो रही थी, कहीं से भी आती हुई। स्टार डायमंड तलवार द्वारा निगले जाने के बाद ये तुरंत पुनः भर गई। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा भी खुश हो गया। जैसे जैसे स्टार डायमंड तलवार आगे बढ़ती, उसकी युद्ध शक्ति भी बहुत बढ़ जाती। स्टार दानव तलवार ने अभी भी राक्षसी ऊर्जा को खाना बंद नहीं किया। अंततः मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। स्टार डायमंड तलवार पर तेज तलवार ऊर्जा एक शक्तिशाली तरीके से बाहर आ गई, जिससे पूरा स्थान एक शक्तिशाली तलवार शक्ति से घिर गया। अत्यंत चमकीली तलवार की रोशनी निरंतर चमकती रही, जिससे पूरा स्थान प्रकाशित हो गया तथा उसके चारों ओर की अनंत राक्षसी ऊर्जा में प्रवेश कर गया। स्टार डायमंड तलवार फिर से उन्नत हो गई है, जो मध्य श्रेणी के परी हथियार से उच्च श्रेणी के परी हथियार में परिवर्तित हो गई है। ये वह क्षण था जब स्टार डायमंड तलवार आगे बढ़ी। गड़गड़ाहट त्यानिक संप्रदाय। पीछे के पहाड़ में त्यानिक मंडप के आकाश के ऊपर अचानक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और काले गरजने वाले बादलों ने पूरे त्यानिक संप्रदाय को ढक लिया और बेहद उदास हो गया। क्या हो रहा है? गरजते बादल कैसे आ रहे हैं? क्या ये कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने स्वर्ग विरोधी विधि में महारत हासिल कर ली है और जो विपत्ति पर विजय पाने जा रहा है? ये बहुत भयानक लगता है। त्यानिक संप्रदाय में हर कोई गड़गड़ाहट से हिल गया और भयभीत हो गया और आश्चर्य की आवाज निकालने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय न केवल त्यानिक संप्रदाय के शिष्य, बल्कि शीर्ष गुरु और बुजुर्ग भी चिंतित थे। इस समय त्यानिक संप्रदाय के मुख्य शिखर पर मुख्य हॉल में इसमें दो भव्य आकृतियां एक दूसरे के सामने पालथी मारकर बैठी हैं, मानो बादलों पर बैठकर शतरंज खेल रही हों। सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से त्यानिक संप्रदाय का नेता मोत्यानिक सिंह था, जो 9वीं कक्षा के जुवानिक्सियन क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। जिस समय गड़गड़ाहट हुई, मोतियान, जो आगे बढ़ने वाला था, अचानक गड़गड़ाहट से चौंक गया। तुरंत मोतियान सिंह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए और एक तरफ कृपालु भाव से आकाश की ओर देखते हुए त्यान सिंह संप्रदाय के पिछले पहाड़ का निषिद्ध क्षेत्र दिखाई दिया। मोतियान सिंह को अंदर एक मंडप दिखाई दिया। वहां लगे प्रतिबंधों के कारण त्यान सिंह संप्रदाय का नेता होने के बावजूद वह अंदर की स्थिति का पता नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि त्यान सिंह मंडप अनगिनत वर्षों से त्यान सिंह संप्रदाय द्वारा पारित किया गया था। यहाँ तक कि मंडप संरक्षकों की इस पीढ़ी को भी मास्टर अंकल कहा जाना था। गड़गड़ाहट अचानक हुई, लेकिन मोतियानिक सिंह ने चाबी सीधे खोज ली। गड़गड़ाहट पीछे पहाड़ में किसी चीज के कारण हुई। त्यान सिंह संप्रदाय वास्तव में ज्यूजोऊ के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। ये गड़गड़ाहट एक असामान्य समय पर आई है। इस समय मोतियानिक सिंह के सामने काले वस्त्र में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में भी चमक थी और उसने धीरे से कहा। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना की शक्ति से कुछ खोजबीन भी की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। दूसरे पक्ष के पास जांच को अलग थलग करने के कुछ तरीके थे। काले वस्त्र वाला आदमी लगभग मोतियान सिंह की ही उम्र का है। वह 40 या 50 साल का लग रहा है।
हालांकि उसने अपनी साधना शक्ति पर लगाम लगा रखी है, फिर भी वह लोगों को बहुत भारीपन का एहसास कराता है। और मोतियानिक सिंह का शतरंज प्रतिद्वंद्वी होने के नाते मोतियानिक सिंह के सामने बैठा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर काले वस्त्र वाले आदमी ने मोतियानिक सिंह को फिर से देखा। सेक्ट मास्टर मो, आप क्या सोच रहे हैं? शतरंज का ये खेल तो बहुत दिनों से चल रहा है। काले वस्त्र वाला आदमी मुस्कुराया और मोतियानिक सिंह से कहा। जब मोतियानिक सिंह ने यह सुना तो उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली और उन्होंने सीधे कहा, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ओह! जब काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने मोतियानिक सिंह की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी और उसने फिर से मोतियानिक सिंह की ओर देखा। वह देखना चाहता था कि मोतियानिक सिंह क्या चुनेगी। अगले ही पल मोतियानिक सिंह को सीधा कदम उठाते देखा गया। एक मोहरा गिरता है और शतरंज की बिसात पर स्थिति बदल जाती है। जब काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने यह देखा तो उसकी अभिव्यक्ति फिर से बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और उसने तुरंत मोतियानिक सिंह से कहा, इस मामले में संप्रदाय नेता मो, आप निराशा में होंगे, मुझे डर है कि आप हार जाएंगे। अंत अनिश्चित है, ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगर मैं हार भी जाऊं तो मुझे कोई पछतावा नहीं है, कम से कम कोई अपराधबोध तो नहीं है। जब मोतियानिक सिंह ने सुना कि काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने क्या कहा तो उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा हो। वह जानता था कि दूसरा पक्ष जिस बात का उल्लेख कर रहा था वह शतरंज के खेल से ऊपर की कोई बात नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। कितना बेशर्म है, ऐसे में मैं कुछ और नहीं कहूँगा और आगे बोलूँगा, काले चोगे वाले आदमी ने फिर गहरी आवाज में कहा, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसके हाव भाव फिर बदल गए। उसने एक काली जैड की गोली निकाली। जैड की गोली किसी संचार वस्तु की तरह थी। इस समय जैड की गोली से कुछ जानकारी निकल रही थी। तुरंत काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने मोतियानिक सिंह को फिर से देखा और सीधे कहा, संप्रदाय गुरु मो, ऐसा लगता है कि शतरंज का ये खेल नहीं खेला जा सकता। मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। कोई बात नहीं, कमांडर किन की जान उनके पक्ष में है। मो समझता है, मैं शतरंज का ये खेल अपने पास रखूंगा और भविष्य में जब भी मौका मिलेगा इसे फिर से खेलूंगा। मोतियानिक सिंह ने शांति से कहा कि उसके सामने वाला आदमी यूजो अमर राजा पैलेस से था, जो बाईजान अमर राजा की सीट के नीचे 8 कमांडरों में से एक था और 8वीं कक्षा के जुवानिक्सियन का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यह आदमी इस बार यहाँ आया था, वास्तव में वह अमर राजा के आदेश पर यहाँ आया था। वह चाहता था कि त्यानिक सिंह संप्रदाय भी बाईजान अमर राजा से संबंधित हो, लेकिन जाहिर है मोतियानिक सिंह ने इनकार कर दिया और बाईजान अमर राजा यूजो का नामात्र शासक है, जो हाउतियान राजवंश का नव पदोन्नत अमर राजा है और एक महाद्वीप पर शासन करता है। बाईजान अमर राजा उनकी उपाधि है। यूजो के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक त्यानिक सिंह संप्रदाय अलग थलग और शक्तिशाली है और बाईजान अमर राजा की स्थिति की स्थिरता के लिए कुछ छिपे हुए खतरे हैं। इसलिए बाईजान अमर राजा त्यानिक सिंह संप्रदाय को अपने अधीन लाना चाहता है। बेशक ये सिर्फ त्यानिक सिंह संप्रदाय नहीं है, अन्य 4 प्रमुख संप्रदाय भी हैं और बाईजान अमर राजा भी ऐसा करना चाहता है। केवल 5 प्रमुख संप्रदायों को अपने अधीन करके या उनका सफाया करके उसका अमर राजा महल यूजो में एकमात्र शक्ति और सबसे शक्तिशाली शक्ति भी बन जाएगा। उस समय वह हाउतियान अमर राजवंश के अन्य अमर राजाओं से मुकाबला कर सकेगा। मानव की इच्छाएं अनंत हैं और अमर राजा बैजहान भी अनंत है। यद्यपि अमर राजा बैजहान पहले से ही एक उच्च स्थान पर खड़ा है, वह अभी भी एक उच्च स्थान पर खड़ा होना चाहता है। और उन्हीं अमर राजाओं के बीच भी प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। मैं जा रहा हूँ, हालांकि मेरे पास मास्टर मो के लिए अभी भी एक और सलाह है। काले वस्त्र पहने वह आदमी खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो गया। मोतियानिक सिंह भी खड़े हो गए। कृपया बोलें। त्यान सिंह संप्रदाय, यदि आप अभी भी अस्तित्व में रहना चाहते हैं तो अमर राजा के पास लौटना बुद्धिमानी और एकमात्र विकल्प है। काले वस्त्रधारी आदमी ने सीधे कहा। हे। मोतियानिक सिंह ने यह सुना लेकिन फिर से हल्के से मुस्कुराया और फिर कहा, अगर ऐसा है तो क्या अभी भी त्यानिक सिंह संप्रदाय है? काले वस्त्र वाला आदमी चला गया।
उसने सचमुच टोस्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जुर्माना पी गया। जब वह चला गया तो उसने अपने दिल में सोचा कि 100 लड़ाइयों के अमर राजा अब युजयुजू के शासक को अपने हाथों में सभी 5 प्रमुख संप्रदायों को नियंत्रित करना चाहिए। उसके सामने यह मोतियानिक सिंह इतना कृतघ्न था कि वह तियानिक सिंह संप्रदाय को एक साथ नष्ट कर देगा। और काले वस्त्र पहने आदमी को जाते हुए देखकर मोतियानिक सिंह का चेहरा भयंकर हो गया। उनका तियानसिंह संप्रदाय हजारों वर्षों से स्थापित था और कभी किसी ताकत के आगे नहीं झुका। इसके अलावा अमर राजा, उनका तियानसिंह संप्रदाय अमर राजा के बिना नहीं था। शतरंज के इस खेल का परिणाम अनिर्णीत रहा। दूसरी ओर आकाश में गड़गड़ाहट एक क्षण के लिए गूंजी, लेकिन वह नीचे नहीं उतरी, मानो वह आकर्षित हुई हो, लेकिन स्पष्ट रूप से फिर से अपना लक्ष्य खो दिया। तियानिक सिंह मंडप की 4थी मंजिल में आदित्य वर्मा के सामने शून्य में स्थित तारा दानव तलवार ने अपना रूपांतरण पूरा कर लिया था। अनंत जादुई ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह एक उच्च स्तरीय अमर अस्त्र बन गई। अजीब, इस समय स्टार डेमन तलवार को एक और अजीब एहसास हुआ। बज बज बज, लेकिन अगले ही पल स्टार डेमन तलवार ने एक और खनकती हुई आवाज की और आसपास की राक्षसी ऊर्जा को निगलना बंद कर दिया। आदित्य वर्मा का दिल द्रवित हो गया। स्टार डेमन तलवार ने उसे आगे ले जाने का संदेश भेजा। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने देखा कि तारा दानव तलवार सीधे उसके सिर के ऊपर आ गई और एक तेज तलवार की नीयत पैदा हुई, और फिर आदित्य वर्मा के शरीर के चारों ओर एक अवरोध प्रकट हुआ जिसने इन राक्षसी ऊर्जाओं को सीधे बाहर ही रोक दिया। अगर आदित्य वर्मा प्रतिरोध करने के लिए साधना शक्ति का प्रयोग न भी करते तो भी ये राक्षसी ऊर्जाएं आदित्य वर्मा को कतई नष्ट नहीं कर पाती। फिर स्टार डेमन तलवार प्रकाश की एक धारा में बदल गई और आगे की दिशा में चली गई। ये देखकर आदित्य वर्मा ने तुरंत अपना शरीर हिलाया और स्टार दानव तलवार की दिशा का अनुसरण किया। बस थोड़ी देर बाद स्टार दानव तलवार रुक गई और तलवार का शरीर शानदार रोशनी के साथ चमक उठा, जिससे ये स्थान प्रकाशित हो गया। ये है आदित्य वर्मा ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर फिर से सदमे का भाव आ गया। मैंने देखा कि स्टार डेमन तलवार के सामने एक बड़ी घंटी दिखाई दी। ये बड़ी घंटी कुछ अजीब पैटर्न और रहस्यमय शब्दों से ढकी हुई थी, जो एक भारी एहसास से भरी हुई थी। और बड़ी घंटी के ग्रेड को देखते हुए ये संभवतः स्टार डेमन तलवार के ग्रेड से कम नहीं था। तुम्हें पता है, स्टार डेमन तलवार पहले से ही एक उच्च श्रेणी का अमर हथियार है। अगर उसके सामने वाली बड़ी घंटी का स्तर उससे भी ऊंचा है तो वह खजाने का स्तर क्या होगा? आदित्य वर्मा का दिल कांप उठा। अगर वो इसे स्वीकार कर सकता था तो आदित्य वर्मा का दिल हिल गया और उसके मन में कुछ विचार आए। लेकिन जल्द ही आदित्य वर्मा ने इस विचार को खत्म कर दिया, क्योंकि आदित्य वर्मा ने पाया कि बड़ी घंटी के नीचे के अंतराल से अंतहीन जादुई ऊर्जा निकल रही थी। हालांकि वह घंटी के ठीक सामने खड़ा था, आदित्य वर्मा को लगा कि एक प्रबल दमनकारी शक्ति उसकी ओर आ रही है, मानो उसे भी दबाने के लिए। ये दमनकारी शक्ति घंटी से निकल रही थी। घंटी के नीचे एक राक्षस दबा हुआ था। पृथ्वी पर यह क्या था? आदित्य वर्मा की साधना चल रही थी और वह दमन बल के साथ आगे बढ़ रहे थे। हालांकि इस समय डोंग डोंग डोंग, शायद स्टार दानव तलवार के अस्तित्व के कारण घंटी में अचानक एक घंटी बज उठी। घंटी हिलती रही, स्टार दानव तलवार की ओर जाना चाहती थी, लेकिन शायद दानव उसके नीचे दबा होने के कारण वह समय नहीं निकाल पाए। जिस समय घंटी हिल रही थी, आदित्य वर्मा ने देखा कि घंटी के नीचे क्या दबा हुआ है। एक राक्षस का सिर। आदित्य वर्मा ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। घंटी के नीचे एक राक्षस का सिर दबा हुआ था, राक्षसी शक्ति से भरा सिर। यह अज्ञात था कि वह कौन सा शक्तिशाली राक्षस का सिर था, उसे घंटी के नीचे किसने दबाया था और वह कितने समय से दबा हुआ था। एक नज़र देखने के बाद ही आदित्य वर्मा का मन धड़कने लगा, मानो वह किसी दलदल में फंस गया हो और बाहर नहीं निकल सकता। सौभाग्यवश आदित्य वर्मा शीघ्र ही जाग गए, लेकिन वे अभी भी सदमे में थे। जिस क्षण तारा दानव तलवार के प्रकट होने से घंटा कांप उठा, राक्षस के सिर से एक प्रबल राक्षसी शक्ति प्रकट हुई। दबा हुआ राक्षस सिर मानो अपनी गहरी नींद से जाग उठा हो और घंटी के दमन से मुक्त होना चाहता हो। सौभाग्य से इस समय घंटी पर बने अजीब पैटर्न और शब्द अचानक चमक उठे और घंटी के चारों ओर प्रकट हुए,
चक्कर लगाते और उड़ते हुए, एक अजीब प्रक्षेपवक्र में दौड़ते हुए, मानो एक विशाल मुहर बना रहे हों, और एक शक्तिशाली दमन मार्ग ने इसे घेर लिया, जिसने राक्षस के सिर की शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। भिन भिनाओ, भारी घंटी तुरंत बज उठी, लोगों की रूह कांप उठी। घंटी हिलती रही, मानो वह राक्षस की शक्ति से लड़ रही हो। थोड़ी देर बाद ये रुक गया और राक्षस फिर से शांत हो गया। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा भी डर गए। अगर यह राक्षस बाहर आ जाता तो परिणाम भयावह होते और वह खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता। सौभाग्य से वहां एक बड़ी घंटी थी जिसने इस आपदा को होने से रोक दिया। आदित्य वर्मा ने जल्दी से स्टार डायमंड तलवार को दूर रख दिया ताकि बड़ी घंटी उनके स्टार डायमंड तलवार को संभावित लक्ष्य के रूप में न ले सके। अगले ही क्षण उसके बगल में अंधेरे में अचानक प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ। यह एक मार्ग था। ये देखकर आदित्य वर्मा रुके नहीं, सीधे रोशनी की ओर बढ़े। फिर वे गलियारे में घुस गए और इसी जगह गायब हो गए। तभी आदित्य वर्मा चौथी मंजिल से निकलकर तियानिक सिंह मंडप की 5वीं मंजिल पर प्रकट हुए। बड़ी घंटी के नीचे दबा हुआ राक्षस का सिर, उसका चेहरा इस समय एक चाप जैसा लग रहा था। वह वास्तव में मुस्कुरा रहा था। जहां तक कारण का प्रश्न है, यह अज्ञात है। तियानिक सिंह मंडप, 5वीं मंजिल। आदित्य वर्मा यहाँ खड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य तारों वाले आकाश में खड़ा हो। हालांकि इस तारों भरे आकाश में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, आसमान पर चल रही थी, बस वहीं खड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह हर चीज़ से ऊपर है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया उसके नीचे थी। एक सच्चे पारलौकिक संत की तरह, अत्यंत गर्वित। ये सही है, आदित्य वर्मा को इस आंकड़े से बेहद गर्व महसूस हुआ। वह अभिमान जो सब कुछ ध्यान में नहीं रखता था, शून्य में खड़ा था, मानो वह ब्रह्मांड का केंद्र था। गर्व के अलावा अहंकार की भावना भी थी। आदि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सीधे खड़े थे, किसी के आगे या किसी भी चीज के आगे झुके बिना, और प्राचीन काल से ऐसा ही होता आया है। आदित्य वर्मा को पता नहीं था कि उसके सामने खड़ी आकृति कौन है, और वह उसका असली रूप भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन सामने का दृश्य देखकर आदित्य वर्मा गहरे सदमे में था। वह स्तब्ध सा खड़ा था, यहाँ तक कि हिलना भी भूल गया था। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, आकाश पर चलो और ईश्वर के लिए न्याय लागू करो। स्वर्ग चलता है, स्वर्ग चलता है, स्वर्ग पर चलता है और स्वर्ग के लिए न्याय करता है। इसी समय तारों भरे आकाश में एक शानदार आवाज गूंजी, जिसने आदित्य वर्मा को फिर से चौंका दिया। यह आवाज इसी आकृति ने बनाई थी और काफी देर तक आदित्य वर्मा के कानों में गूंजती रही। जैसे ही आदित्य वर्मा ने इस आवाज का अनुसरण किया, आदित्य वर्मा को ऐसा लगा कि उसके सामने की यह आकृति ताओ में बदल गई है, जो स्वर्ग के लिए न्याय कर रही है और अनुचित कार्य कर रही है। इस समय यह आवाज सुनकर आदित्य वर्मा को स्वर्ग ब्रह्मंड शब्द का अर्थ समझ में आया, जो कि तियानिक सिंह संप्रदाय की स्थापना का उद्देश्य भी था। स्वर्ग तेजी से आगे बढ़ता है और एक सज्जन को आत्म सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी यह शानदार आवाज पुनः गूंजी। यह आवाज अजीब जादू से भरी हुई लग रही थी और आदित्य वर्मा को इस आवाज से आत्म सुधार के लिए प्रयास करने की इच्छा महसूस हुई। साथ ही आदित्य वर्मा ये देखकर और भी हैरान रह गए कि इस विशाल आकृति के ऊपर एक असाधारण गति दिखाई दे रही थी। यह एक राजसी गति थी, मानो किसी पहाड़ी नदी की तरह जो निरंतर उमड़ रही हो, और एक ऐसी गति भी थी जो एक विशाल मन से सब कुछ समेटे हुए थी। वह गति भौतिकीकरण के समान थी, जो नंगी आंखों से दिखाई देती थी, शुद्ध श्वेत प्रकाश से भरी हुई थी, तथा उसमें अत्यंत ईमानदार भावना थी, जो सभी बुराइयों को पीछे हटा सकती थी और सभी बुराइयों को समाप्त कर सकती थी। ये राजसी भावना थी। अगले ही पल वह आकृति विलीन हो गई और सीधे शुद्ध श्वेत प्रकाश की किरण में बदल गई। जब आदित्य वर्मा अभी भी स्तब्ध था, तभी प्रकाश वास्तव में सीधे आदित्य वर्मा की ओर आया, अत्यंत तीव्र गति से, इतनी तेज कि आदित्य वर्मा ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। तभी शुद्ध सफेद प्रकाश की यह किरण वास्तव में सीधे आदित्य वर्मा की भौहों में घुस गई, जिससे आदित्य वर्मा अचानक फिर से कांपने लगे। इस अचानक दृश्य को देखकर आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचंभित भी हो गए। आदित्य वर्मा ने जल्दी से उसके शरीर की जांच की और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। हालांकि आदित्य वर्मा को पता था कि उनके शरीर में कुछ प्रवेश कर गया है। हालांकि अगले ही पल
आदित्य वर्मा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके शरीर में साधना की शक्ति अनियंत्रित रूप से चल रही थी, मानो कोई विचित्र शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर उनकी अमर शक्ति में समाहित हो रही हो। क्या हो रहा था? जिस तरह आदित्य वर्मा को सदमा लगा, उसी तरह इस क्षण उनकी आत्मा भी स्तब्ध हो गई और उनके मन में कुछ तस्वीरें उभरती रहीं। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, आदित्य वर्मा गहरी नींद में सो गए। आदित्य वर्मा को एक बहुत लंबा सपना आया था। सपने में वह एक विद्वान बन गया था, खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहा था, जोश से भरा हुआ था और प्रसिद्धि पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। अंत में उसे पता चला कि सब कुछ कितना अंधकार में था। अंत में विद्वान ने अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी तथा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शान से खड़े होने तथा दुनिया से सभी अन्याय को समाप्त करने की शपथ ली। राजसी स्वर्ग और पृथ्वी, सदा धर्म। बस ऐसे ही, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। सपने में आदित्य वर्मा को ऐसा लगा जैसे उन्हें जीवन का अनुभव हो गया हो। इस दिन सपना समाप्त हो गया। आदित्य वर्मा ने आंखें खोली, अभी भी थोड़ा स्तब्ध। होश में आने पर आदित्य वर्मा ने अपने आसपास की स्थिति को साफ साफ देखा। इस समय वह एक पत्थर पर लेटा हुआ था। उसके बगल में एक साफ जलधारा धीरे धीरे बह रही थी और उसके सामने ही एक मचान अभी भी चुपचाप खड़ा था। त्यानिक सिंह मंडप अभी भी वहां था, लेकिन वह पहले ही बाहर आ चुका था। वह सपना बहुत वास्तविक था। आदित्य वर्मा आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। जाहिर है वो पहले भी किसी सपने में थे, लेकिन ये सपना तो बिल्कुल सच था। मेरी साधना इतनी अधिक मजबूत कैसे हो सकती है? तभी आदित्य वर्मा ने एक और आश्चर्यचकित ध्वनि की, क्योंकि आदित्य वर्मा ये जानकर आश्चर्यचकित था कि उसकी साधना वास्तव में एक उच्च श्रेणी की दिव्य परी थी और वह स्वर्ण परी के दायरे से केवल एक कदम दूर था। तुम्हें पता है, कुछ समय पहले ही वह निम्न श्रेणी की दिव्य परी के दायरे में पहुंचा था, लेकिन अब वह पहले से ही एक उच्च श्रेणी की दिव्य परी है, जो सीधे 2 क्षेत्रों को पार कर रही है, जो कि इतनी तेज नहीं है, भले ही वह रॉकेट की सवारी करे। इसके अलावा उसके शरीर में कुछ और भी था। वह था धार्मिकता का एक अंश। ये धार्मिकता उनकी आध्यात्मिक शक्ति में समाहित थी तथा आदित्य वर्मा द्वारा नियंत्रित थी, तथा इसे ताओवादी पद्धति के समान आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता था। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि त्यानिक सिंह पवेलियन पर चढ़ने से उन्हें बहुत फायदा होगा। सबसे पहले गठन और कीमिया के स्तर में सुधार हुआ, फिर शक्तिशाली ताओवादी त्यानिक सिंह 9 हथौड़ों का एक सेट, उसके बाद स्टार दानव तलवार की उन्नति और अंततः उनके साधना क्षेत्र में एक सफलता और धार्मिकता की एक झलक। भाग्य का पुत्र, बस इतना ही। आदित्य वर्मा खड़े हुए और उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनके शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है और ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों और समुद्रों पर विजय पाना उनके लिए कोई समस्या नहीं है। उसने आसपास की स्थिति पर गौर किया और कहीं कोई असामान्यता नजर नहीं आई। हरे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अभी तक वापस नहीं आया था और उसे नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने क्या किया है और क्या वह अभी तक वापस नहीं आया है। अंदर केवल एक त्यानिक सिंह मंडप था और वह हर समय यहाँ नहीं रह सकता था, हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने उसे दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहा था। आदित्य वर्मा ने इस बारे में सोचा और पहले बाहर जाकर देखने का निर्णय लिया। आदित्य वर्मा तुरंत आगे बढ़े और सीधे बांस के जंगल के बाहर चले गए। आसपास की निषिद्ध संरचनाएं अब आदित्य वर्मा के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर रही थीं। हालांकि इस समय सामने बांस का जंगल और घना कोहरा छट गया और प्रकाश की एक धारा सीधे इस ओर आई और फिर आदित्य वर्मा के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति हरे कपड़े पहने हुए थी और किसी बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी। ये पहले हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी के अलावा और कौन हो सकता है? जब आदित्य वर्मा ने इस बुजुर्ग को देखा तो उनका दिल दहल गया। उन्होंने तुरंत ही वृद्ध व्यक्ति से आदरपूर्वक कहा, वरिष्ठ महोदय, आप वापस आ गए। हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने गंभीर भाव से आदित्य वर्मा को देखा। हालांकि आदित्य वर्मा ने अपनी साधना पर लगाम लगा रखी थी, फिर भी उसे इस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसे देख लिया गया हो, मानो उसका पूरा शरीर हरे कपड़े पहने बूढ़े आदमी की नज़रों के सामने नंगा हो गया हो। मैं तो बहुत पहले ही वापस आ गया, लेकिन तुम भाग्यशाली हो, बूढ़े आदमी ने हल्के से कहा और फिर सिर हिला दिया। बुरा नहीं, आप वास्तव में एक उच्च कोटि के दिव्य प्राणी हैं और आप मेरे शिष्य बनने के योग्य हैं।
आदित्य वर्मा, क्या मतलब है तुम्हारा? आदित्य वर्मा ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ, और जाहिर है उनके मन में एक ऐसी खुशी भी थी जिसे वे दबा नहीं पाए। जबकि आदित्य वर्मा स्तब्ध था, हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी फिर से क्रोधित हो गया और आदित्य वर्मा से बोला, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम मेरे शिष्य क्यों नहीं बन जाते? मैं हजारों वर्षों से ताओवाद का अभ्यास कर रहा हूं और अब तक मैंने केवल 2 शिष्यों को स्वीकार किया है। शिष्य आदित्य वर्मा, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुजी। तत्काल ही आदित्य वर्मा ने आदित्य वर्मा का गुरु शिष्य संस्कार किया। हालांकि आदित्य वर्मा ने उस बूढ़े व्यक्ति को हरे रंग के कपड़े में केवल एक बार ही देखा था, ये दूसरी बार था, लेकिन आदित्य वर्मा को उसमें एक सच्चाई का भाव महसूस हो रहा था, जो एक नेक भावना थी। हरे कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति में भी एक महान आत्मा थी। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से दुष्ट नहीं होगा। अपनी अथाह साधना के साथ वह संप्रदाय के गुरु से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है और उसका गुरु बनने के योग्य भी हो सकता है। बेशक सिस्टम भी इसी तरह संकेत देता है। उसके सामने हरे रंग के कपड़े पहने बूढ़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। सिस्टम का पिछला संकेत उसे अपना मालिक बनने के लिए कहना था। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, आप एक शिष्य बनने में सफल रहे और आपको पुरस्कार मिला, अमर दानव कौशल। डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, आपको एक इनाम मिला है, ताओवाद जोड़ 100 साल। इस समय आदित्य वर्मा के मन में अचानक एक और यांत्रिक आवाज गूंजी। सिस्टम की बीप ने ही आदित्य वर्मा को याद दिलाया कि इनाम मिल गया है। लेकिन इस बार सिस्टम के पुरस्कार पहले की तरह एक के बाद एक नहीं है, बल्कि केवल एक ही पुरस्कार है, अमर दानव शक्ति। जब आदित्य वर्मा के दिमाग में बहुत अधिक मात्रा में जानकारी आई तो आदित्य वर्मा ने उसे सीधे समझ लिया और उसे कार्यान्वित करना भी सीख लिया। अगले ही क्षण इस अमर शैतानी कौशल की जानकारी पाकर आदित्य वर्मा पुनः चौंक गया। ये वास्तव में अज्ञात स्तर और अज्ञात शक्ति वाला एक जादुई मंत्र है। हालांकि आदित्य वर्मा को इस गैर जादुई अमर विधि की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि यह न केवल एक सरल जादुई विधि है, बल्कि धर्म शरीर और अमर स्वरूप की साधना की विधि भी है। इस धर्म शरीर अमर चरण का नाम अमर दानव चरण कहा जाता है। आदित्य वर्मा स्तब्ध रह गए। प्रणाली ने वास्तव में मुझे एक बार फिर धर्म का या अमर दर्शन से पुरस्कृत किया। बहुत समय पहले तंत्र ने उसे एक धर्म शरीर और 8 पैगोडा शरीर प्रदान किए थे। आदित्य वर्मा की वर्तमान शक्ति के बावजूद वह केवल 4 पैगोडा ही प्रदर्शित कर सकता था। तुम्हें पता ही होगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 108 धर्मकाय अमर रूप हैं। प्रत्येक धर्मकाय अमर रूप में अपार शक्ति होती है। इन 108 धर्मकाय अमर रूपों में से शीर्ष 12 उनमें से हैं। ये धर्मकाय अमर रूप सबसे शक्तिशाली है। इनमें 9 प्रकार के धर्मकाय और 3 प्रकार के अमर चरण हैं, जिन्हें 9 धर्म और 3 चरण कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक ये 9 धर्म और 3 पहलू एक शरीर में एकीकृत होते हैं, तब तक व्यक्ति शाश्वत जीवन और पारलौकिक मार्ग से परे की झलक पा सकता है। पिछले 8 पैगोडा निकाय 9 धर्म और 3 चरणों में से एक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म शरीर अमर स्वरूप और अमर दानव स्वरूप जो मैंने अब प्राप्त किया है, वास्तव में 9 धर्मों और 3 स्वरूपों में से एक है और शीर्ष 12 धर्म शरीर अमर स्वरूपों में से एक है। संपूर्ण अमर लोक में एक व्यक्ति के लिए 2 धर्मकाय अमर दर्शन होना अद्वितीय बात है। 2 सर्वोच्च रैंक वाले धर्मकाय अमर दर्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आदित्य वर्मा को बहुत धक्का लगा, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गए। आदित्य वर्मा धीरे धीरे इसके आदी हो गए हैं। इस समय आदित्य वर्मा का साधना क्षेत्र भी पुनः उन्नत हो गया। ताओवादी पुरस्कारों के 100 वर्षों ने सीधे तौर पर आदित्य वर्मा की साधना को स्वर्ण अमरता के क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सक्षम बनाया, और यह केवल प्रथम स्तर नहीं था। ठीक है, मैं सीटू नान, आज से तुम मेरे भाई के 3 शिष्य हो। आदित्य वर्मा को शिष्य बनते देख हरे वस्त्रधारी वृद्ध ने सिर हिलाया और फिर संतोष से कहा, सीटू नान। आदित्य वर्मा को ये नाम याद था। यह उनके पहले गुरु थे और शायद उनके इकलौते गुरु। तुरंत ही आदित्य वर्मा ने सीटू नान से पुनः पूछा, गुरुजी, मेरे 2 बड़े भाई या मेरी बड़ी बहन और अन्य कौन हैं? आदित्य वर्मा के ये कहते ही सामने हरे कपड़े पहने बूढ़े की आभा मानो जम सी गई। इस क्षण तो मानो पूरे वातावरण का तापमान कुछ कम हो गया हो।
तुरंत ही मैंने अपने सामने सीटू नान को फिर से गहरी आवाज में कहते सुना, मृत। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी भौहें तन गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि नतीजा ऐसा होगा। मृत? हाँ, एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन दोनों मर चुके हैं। सीटू नान ने फिर सीधे कहा। आपकी मृत्यु कैसे हुई? आदित्य वर्मा ने पूछा। सीटू नान ने बिना कुछ छिपाए कहा, वह मारा गया। तुरंत ही उसने पुनः आदित्य वर्मा की ओर देखा। अब अगर तुम्हें पता भी हो तो भी तुम बदला नहीं ले सकते। बेहतर है कि तुम्हें पता ही न हो, भले ही तुम में ही क्यों न हो। सीटू नान ने बोलना पूरा नहीं किया, लेकिन आदित्य वर्मा पहले ही सुन चुके थे कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था, और उनके दिल में अचानक घबराहट की लहर उठ गई। क्या गुरु भी बदला नहीं ले सकता? अगर मेरे सामने हरे कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी बदला नहीं ले सकता तो ये दुश्मन कितना शक्तिशाली होगा, या कैसी भयानक शक्ति होगी? आदित्य वर्मा ने और कोई सवाल नहीं पूछा। पूछने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। वह अभी कुछ बदल नहीं सकता था और न ही कुछ कर सकता था। उसे यह बात स्वाभाविक रूप से भविष्य में तब पता चलेगी जब उसे पता चलना चाहिए। चलो बाहर चलते हैं। अभी हाल ही में एक अमर राजा की गुफा दिखाई दी थी जिससे बहुत शोर मचा था। जाकर देखो, शायद कुछ मिल जाए। सीटू नान ने आदित्य वर्मा से फिर कहा। अमर राजा की गुफा? आदित्य वर्मा का दिल द्रवित हो गया। हाँ, आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया, लेकिन सीधे वहां से नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने सामने हरे कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? आदित्य वर्मा का रूप देखकर सीटू नान ने सीधे पूछा। आदित्य वर्मा अचानक मुस्कुराए और फिर कमजोरी से बोले, अच्छा गुरु, क्या आपके पास इस प्रशिक्षुता के लिए कोई शुभकामना उपहार नहीं है? और अमर राजा की गुफा में कई शक्तिशाली लोग होने चाहिए, है ना? शिष्यों को आत्मरक्षा की दो चीजें मत दीजिए। यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको मोटी चमड़ी वाला होना होगा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर सीटू नान के चेहरे पर अवाक भाव आ गया और उन्होंने गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से कहा, अपनी साधना, सर्वोच्च ताओवादी हड्डियों और विस्मयकारी आभा के साथ तुम स्वर्ण अमर स्तर के एक बलवान व्यक्ति से मिल पाओगे। वे सभी लड़ने में सक्षम हैं। इसके अलावा मैंने तुम्हें जो स्वर्ण ड्रैगन और जैड पदक दिया है वह आत्मरक्षा का एक साधन है। अगर तुम्हें कोई खतरा हुआ तो मैं उसे भांप लूंगा। तो फिर गोल्डन ड्रैगन जैड टैबलेट एक आत्मरक्षा की चीज है। आदित्य वर्मा वास्तव में यह नहीं जानते थे और सोचते थे कि यह सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है। ठीक है, आदित्य वर्मा ने आह भरते हुए कहा, ये सोचकर कि उसके सामने ये सस्ता मालिक उसे कुछ नहीं देगा। अगले ही पल उसे इस बात का पता नहीं चला। सीटू नान ने सीधे आदित्य वर्मा की ओर इशारा किया और उनकी उंगलियों पर एक तेज तलवार ऊर्जा प्रकट हुई जिसमें ईमानदारी और आत्म सुधार की शक्ति थी, और फिर आदित्य वर्मा की ओर आई। आदित्य वर्मा ने अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया, लेकिन उन्हें खतरा महसूस नहीं हुआ। तलवार ऊर्जा की यह किरण वास्तव में आदित्य वर्मा की हथेली के माध्यम से सीधे उनके शरीर में प्रवेश कर गई। सज्जन, तलवार ऊर्जा की यह किरण, यहाँ तक कि शिखर जुवानिक्सियन आंकड़ा भी इसे सहन नहीं कर सकता है। सीटू नान के शब्द सीधे आदित्य वर्मा के कानों तक पहुंचे, लेकिन इसने आदित्य वर्मा के दिल को फिर से झकझोर दिया और निश्चित रूप से उत्साहित भी किया। ये तलवार ऊर्जा शिखर जुवानिक्सियन बलवान द्वारा भी नहीं झेली जा सकती। ये कितनी शक्तिशाली है। जुवानिक्सियन, जो एक शक्तिशाली और ताकतवर व्यक्ति है, यहाँ तक कि पूरे तियानिक्सिंग संप्रदाय में भी कई जुवानिक्सियन ताकतवर व्यक्ति नहीं हैं। इस स्थिति में अमर राजा के नीचे क्या मेरे लिए बगल में चलना आसान नहीं है। सिर्फ एक तलवार की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, उसके सामने इस सस्ते मालिक की ताकत कितनी भयानक है। आदित्य वर्मा मन ही मन अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने इसके बारे में और नहीं सोचा। मालिक की ताकत जितनी ज्यादा होगी, स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन भी उतना ही ज्यादा होगा। गुरु, आपका धन्यवाद। आदित्य वर्मा ने अपने चेहरे की मुस्कान नहीं छिपाई और सीधे सीटू नान से कहा, अब आप बाहर निकल सकते हैं। सीटू नान ने सीधे कहा। आदित्य वर्मा के जवाब का इंतजार किए बिना सीटू नान ने आदित्य वर्मा की ओर हाथ हिलाया। अचानक एक भयानक तूफान पैदा हुआ जिसने सीधे आदित्य वर्मा को घेर लिया और फिर आदित्य वर्मा को बाहर धकेल दिया। इस ताकत ने आदित्य वर्मा को प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ा।
जब आदित्य वर्मा ने अपने शरीर को स्थिर किया तो वह पहले ही त्यानिक सिंह संप्रदाय के पीछे के पहाड़ को छोड़ चुके थे और त्यानिक सिंह संप्रदाय के मुख्य शिखर के नीचे प्रकट हुए थे।